अच्छा, गांव का माहौल क्या है अभी इलेक्शन को लेकर के? गांव का माहौल आज के दौर में जो राजनीतिक जिस तरह से उठापटक हो रही है तो इसमें मिला जुला असर है। मिला जुला सा। मिला जुला। लेकिन आप किसे चाहते हैं? हम तो योगी सरकार को चाहते हैं। योगी जी को? योगी जी को। योगी जी को क्यों चाहते हैं ये भी बता दीजिए। देखो, कोई किसी को विशेष को क्यों चाहेगा जब वो विकास करेगा, कोई भी हो। इन्होंने अच्छे काम किए हैं, जैसे रोड और किसानों की समस्याओं भी, जैसे गन्ना ही है, भुगतान है। काफ़ी दिनों से, आज से नहीं बहुत पहले के भुगतान लंबे समय तक होते थे। दूसरा सीजन भी आधा निकल जाता था। आज आप देख लो, इनको शासन में केवल ढाई साल मिला केवल काम करने के लिए, और उसमें 2.5 साल में इन्होंने कितना विकास करा। रोड कहीं भी देख लो आप, इतने रोड जाम होते थे कि जाम की समस्या रहती थी। पुलों का निर्माण, तो क्या रोड बने हैं बीजेपी सरकार? हाँ, रोड बने हैं, बहुत रोड बने हैं। तो गरीबों को क्या फ़ायदा हुआ फिर? गरीबों को देखो, गरीबों के लिए रोड का लाभ हो गया। एक तो समय की बचत होगी, वाहन आप जो है समय की बचत के साथ साथ आप गरीबों को इस गवर्नमेंट ने राशन डबल दे रहे हैं। राशन दे रहे हैं? राशन डबल दे रहे हैं। आपके गांव में मिलता है? बहुत ज़्यादा मिलता है, पूर्णतः किसी भी तरह की कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। राशन डीलर पैसे बराबर बांटता है। बराबर पैसे में बांटता है? नहीं, फ्री में बांटता है। फ्री में देता है। तो योगी जी फिर बढ़िया बता रहे हैं। हाँ, नहीं, योगी के शासन में ही हो रहा है ये। अच्छा, पहले की सरकारों में नहीं मिलता था क्या राशन? पहले की सरकारों में मिलता था, लेकिन सबको नहीं मिलता था, इस तरह से नहीं मिलता था। पैसे देकर मिलता, और वो भी पैसों में मिलता था। उस वक्त पैसों में मिलता था, सभी को नहीं मिलता था, बहुत कम लोगों को मिलता था। और इतना नहीं मिलता था, कम मिलता था। अब कह रहे हैं कि 2-2 बार मिल रहा है, सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं? नहीं, वो तो आप सर्वे देख रहे होंगे, कर रहे होंगे आप। मेरे को बताते हैं लोग कि 2-2 बार मिल रहा है। मिलता है, हमें भी मिलता है। तो खुश हैं फिर आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से खुश है। और निर्भीक आप सुरक्षा के मद्देनजर देख लो, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी समय चले जाओ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। राहजनी की, लूटपाट की, छेड़छाड़ की। लड़कियां भी जो है सुरक्षित हैं, औरतें सुरक्षित है। आप खेतों में आप किसी भी टाइम तक काम करो, कैसे भी करो। तो पहले की सरकारों में लड़कियां सुरक्षित नहीं थी क्या? वो तो ब्रांड है, वो तो उनका तो ब्रांड है छेड़छाड़ का। पहली सरकारों का तो ब्रांड है, उनके नाम से तो औरतें ये औरत जाति कांपती है, डरती है। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पुराना माहौल है उनका, तो पता है। वे तो देख लो, वे लोग कहते लगे जो है ये तो छेड़छाड़ कोई बात नहीं, कर देते हैं लड़के। आम बात है उनके लिए। तो मुलायम सिंह ने कहा ये चीज। मुलायम सिंह तो यदि बीजेपी सरकार इतनी अच्छी होती तो बहुत सारे मंत्री छोड़कर नहीं चले गए बीजेपी सरकार? नहीं, ये दल बदलू लोग हैं। इनको जो है ये दिखाई देता है, कहने लगा वोट बैंक है, जनता आपकी मतलब जेब में पड़ी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जनता हमेशा विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, शिक्षा के साथ है। और अब ये कोरोना पे देख लो, कितना वैक्सीन, कोई सरकार, अच्छे देश अमेरिका तक के जो अपने पाप को सुप्रीम पावर मानते हैं, वे डामाडोल हो गए, वे फेल हो गए। अरे बीजेपी सरकार में महंगाई तो ज़्यादा है ना, ये तो मुद्दा सबसे बड़ा है। नहीं, देखो, महंगाई का मुद्दा लो। आप अपने घर में कोई विकास करोगे, खर्चा करोगे, कहाँ से आएगा? मकान ही बनाए उसमें। आप कर्जा लोगे, कुछ भी करोगे, जो विकास करोगे तो उसके लिए तो करना पड़ेगा। महंगाई कहाँ से आई? मान के चलो बाढ़ आ रही, त्रासदी आ गई, उन लोगों की भी सेवा होनी, कहाँ से आएगा पैसा? गवर्नमेंट के पास कोई वो तो है नहीं, आम जनता का ही तो पैसा आएगा। हम लोग तो करेंगे सेवा। जन भावना होनी चाहिए, ईमानदारी सोच है, उसके हिसाब से बिल्कुल महंगाई ना के बराबर है। अरे आप तो बीजेपी वाले बिल्कुल पक्के वाले लग रहे हैं मेरे को। बीजेपी के नहीं है, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं। काम से खुश है उनके? काम के खुश है। कोई भी, अगर कोई और भी सरकार होती। अरे अखिलेश जी तो कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सरकार आती है। अरे भाई, बिजली नहीं होगी तो फिर क्या होगा? बिजली नहीं होगी? हाँ, बिजली नहीं होगी तो फिर क्या होगा? तो रह के गए उनकी सरकार, उनकी सरकार में बिजली नहीं है। कहाँ थी? कहीं भी कुछ नहीं था।
कहाँ थी बिजली? रात को जाते थे। अब देखो किसान कोई भी रात को नहीं जाता, सुरक्षित रहता है, अपने और भी काम निपटाता है। दिन में उसमें खेत में करके पूरा 10 घंटे कंटिन्यू बिजली आती है, 12 बंद रहे। और जब 2 घंटे खाना खाना है, रास्ते में तो वापिस जा रहे हैं, बेचैन थे। अरे आपने तो ये बात नहीं है भाई, पहले जो बात थी ना, पहले ऐसा था बिजली आग रही थी तो रात को आवे साड़ी, और अब दिन में आ रही, दिन में भी आ रही है। हाँ दिन में आ रही बिजली। बिजली का बिल ज्यादा भी तो आ रहा है ना। अरे बिल की बात छोड़ दे, बिल तो जैसे 12-14 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई उसके बिजली उससे पे कोई एक चीज और बताता हूँ मेरी बात सुन। हाँ अब ये ज्यादा आ रही बिजली। अब ये जब 2 घंटे 15-16 आती थी, जब भी पूरा 14 घंटे का बिल आता था, और अब 10 घंटे बिजली तो आ रही, तो 10 घंटे अब आ रही है। 10 घंटे आती है। लाइट की 10 घंटे, 12 की 10 घंटे आती है, और 24 घंटे ये घर वाली आती है। हाँ जी, बहुत अच्छी सेवा चल रही है जी बिजली की यहाँ पे हमारे। योगी जी ने काम वाम करवाया है कुछ? जी हमारे यहाँ तो बहुत विकास हो गया। एक तो हमारी वो बिनौली वाली सड़क बन गई जी, हाँ। और यो नाली की सुविधा हो रहा है जी, वो दिक्कत कर रही है हमें गांव में। हाँ, तो विधायक जी आते नहीं है क्या बातचीत? आए थे जी, बताया था उन्होंने, लिख के ले गए थे, करवा देंगे ये कह गया था उन्होंने। अच्छा, सुनते हैं विधायक जी? जी सुनते हैं जी, गांव में आते हैं, घूमते भी है, हमारे पास भी आए थे, पूछा था क्या समस्या बताओ हमें। अच्छा, नाम तो बताइए आपका। मेरा नाम सुनील कुमार पाल है जी। आप भी पूरे काम गिनवा रहे हैं, ये भी हुआ है। जी, अच्छा। महंगाई नहीं बताओगे? अब महंगाई भी ज्यादा है। देखो जी, महंगाई तो इस वजह से बढ़ी है, लेकिन जब से कोरोना पॉजिटिव हो गया हमारा देश, तो जो गवर्नमेंट के कमाई के साधन थे वे तो सब बंद हो गए। अब कहाँ तक करेगी वो गवर्नमेंट, पूरा ये इतनी जो देश चलावेगी, कहाँ से चलावेगी जी? तो आप परेशान नहीं है? नहीं जी, मैं तो फिर भी बड़ी चैन मानता हूँ जी, खाना खाने को मिल रहा, राशन आ जा जी। अच्छा, कोई भी सरकार में हमें तो राशन मिला ही नहीं था आज लो। अच्छा, गांव में कौन कौन से समाज के लोग रहते हैं? हमारे यहाँ मोमडन रहते हैं, हरिजन रहते हैं, और पाल समाज रहते हैं। हरिजन तो वोट करेंगे नहीं, मायावती को करेंगे। पांचाल भी है जी, हिंदू लुहार कहते हैं उन्हें। अच्छा, हरिजन के वोट कहाँ जाने वाला है? मायावती के साथ जाए? हाँ जी, वे तो ये नु कहे, हमारा तो हाथी पे ही लगेगा, हो रहा कहेंगे। और आप? हमारा तो जी जो अच्छी सरकार है, अच्छी सरकार है ना, हमने तो जब से मेरी वोट बनी, मैंने तो बीजेपी को ही दिया आज लो, और यही अच्छी सरकार लगी मुझे। यही लगी? राष्ट्र हित के मारो बीजेपी को वोट करता हूँ। राष्ट्र हित के लिए करते हाँ हैं। जी, इन्होंने राष्ट्र का विकास बहुत करा जी। अच्छा, हाँ जी, इस गवर्नमेंट ने। पूरे खुश नजर आ रहे हैं हाँ सरकार जी। से हैं। रफेल लिया देख ले, रफेल लिया मोदी। हाँ कौन लाता रफेल? हम बता। तो खुश हैं आप? मैं तो खुश हूँ, भारत की सुरक्षा बढ़ गई, खुश हैं? मैं भारत की सुरक्षा में खुश हूँ। रफेल लिया मोदी ला, ये कांग्रेस वाले लेते साढ़े, फिर वो नहीं लेके आते क्या? नहीं, अरे हाँ, ये साढ़े अभिनव बिंद्रा को कौन लाया? अरे अपने पैसे बना अभिनव बिंद्रा को कौन लाया? और रही बिजली की, मैं बताऊँ आपको, भुक्तभोगी हूँ। जब पहले लाइट आती थी, 1 वर्ष में कम से कम 6 बार ट्रांसफार्मर बिजली के ये फूकते थे, और उसमें क्या करना पड़ता था, हम लोग चंदा इकट्ठा करते थे, चंदा इकट्ठा करके घूस वहाँ भी देते थे बिजली घर पर, और यहाँ से अपना साधन करके ले जाते थे। कई बार वापिस आते थे, हमको जो है कई हजार रुपए में पड़ता था एक बार में, और नंबर नहीं आया करता, फूक जाया करते थे। और अब क्या ऐसे हालात? अब तो जनाब 2-3 साल से हमें नहीं पता ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है। कोई समस्या नहीं, बिजली समय पर आएगी, ठीक आएगी, तो क्यों फूकेंगे उपकरण? किसी तरह की कोई भ्रष्टाचारी नहीं, और अपने साधन से सरकार उसे लाती है, ले जाती है 24 घंटे में, नहीं तो ये समझ लो 36 घंटे में आपको वापस मिल जाएगा जी। चलिए, आप तो बहुत सारी बातें योगी जी की गिना रहे हैं। आपके क्या नाम है जी? विनोद पाल। ये जो बता रहे हैं सही कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं? नहीं, ये सही कह रहे हैं, भाजपा को लाना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र बचाना है। तो भाजपा को, हमें भाजपा के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, और मोदी जी का हाथ मजबूत करने हैं तो विधानसभा अब यूपी जिताएंगे तब हाथ मजबूत होंगे, क्योंकि संविधान में ऐसी धाराएं जोड़ रखी है जो राष्ट्र विरोधी है। उनमें एक 333 है। एक कानून अंग्रेजों ने 1923 में बनाया था, उसमें 1985 में अमेंडमेंट किया, 1995 में किया, और फिर 2013 में लागू कर दिया वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड का। उसमें ये सारी ज़मीन जो जाने वाली है वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड पे हो जाएगी। अभी आज की डेट में जो हम हिंदुस्तान की जो ज़मीन है, पहले नंबर पे रेलवे पे है, दूसरे नंबर पे
ये हमारी मिलिट्री के पास है, आर्मी के पास है। तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास है। पहले ये था बना ताजमहल, ये गवर्नमेंट का था, लेकिन आज सब वक्फ बोर्ड के अंडर में चला गया 2005 से। तो योगी जी से खुश है? योगी जी से खुश है, क्योंकि योगी जी ने गुंडागर्दी बहुत काम किया है। योगी सब अच्छे काम कर रहा है, अच्छा काम किया है। हाँ अच्छा काम किया है, खुश है बहुत। तो गठबंधन क्या क्या रहेगा फिर? गठबंधन का जी, गठबंधन की कोई नहीं, गठबंधन को तो यहाँ से ऐसी मिलेगी 30-35 सीट इस देश में। हाँ बस 30-35 सीट मिलेगी, बाकी सब योगी जी की। नमस्कार भाई, क्या नाम है? रविंदर पाल जी। बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बहुत खुश है जी, सरकार से बहुत खुश है, बहुत फैसिलिटी दे दी सरकार ने। हमें भी तो बताइए, दर्शकों को भी पता चले क्या क्या मिला है। देखो सबसे पहले तो रोड का, रोड बिल्कुल बेहतरीन बना दिए, ठीक है, सब कुछ शहरों से जोड़ दिए, गांव वालों की इनकम ऑटोमेटिक अपने आप डबल हो जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया, पारदर्शिता बढ़ा दी बहुत। तीसरे नंबर पे अब लोगों को रोजगार की समस्या है, सबसे मेन बात इधर घूम जाइए। रोजगार की समस्या है इस टाइम। बस एक मुद्दा थोड़ा बीजेपी का ये कमजोर है कि रोजगार नहीं दे पा रहे उतने तरीके से, रोजगार की कमी। हाँ रोजगार की बेहतरीन कमी है बिल्कुल। जो युवा है, युवा इसलिए खिलाफ है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा पूरा। हम खुद उस चीज़ के मतलब शिकार हैं कि हमें अभी NTPC का रिजल्ट आया था अभी थोड़े दिन पहले, तो हमारा उसमें नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने मेरिट थोड़ी अप लगा दी, उस पर जुनून भी हो रहा पूरे देश में। देखिए भैया, कमियां भी बता रहे हैं और सबसे पहले बता रहे हैं कि बढ़िया भी सरकार। सबसे पहले मैं बताऊंगा, बढ़िया में बता रहे हैं कि हम कितना ही कमा लें और अगर वो लूट के चला जाए तो कोई उस कमाई की कोई बेनिफिट नहीं है। थोड़ी सेविंग हो लेकिन थोड़ी हो। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि हमारी मम्मी जी बाजार में जा रही थी और वो रास्ते में एक कार वाले इन्होंने बैठा के सारे जेवरात लूट लिए। कब की बात है? लगभग 2 साल पहले की बात। वो सपा सरकारी कम से कम 7-8 साल करीब के बाद सपा सरकार थी उस टाइम पे। और FIR कराई तो कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ। क्या फ़ायदा उस चीज़ का? सब मतलब बेकार है सब सिस्टम। तो अब हालात कैसे हैं? यदि कुछ घटना हो जाए? अब हालात ये हैं कि अगर तुम रात को 12 बजे भी जाओ ना, 12 बजे भी हमारा रोड है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बेहतरीन शासन, भ्रष्टाचार खत्म। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, वो पार्टी छोड़ के इसलिए गए हैं कि वहाँ पे उनकी भ्रष्टाचार नहीं चल रहा था। और जब भ्रष्टाचार नहीं चल रहा था तो अब आमदनी नहीं हो रही थी, उन्हें इनकम नहीं हो रही थी, वो दूसरी पार्टी में इसलिए गए हैं। मेन रीज़न ये है मेरी दृष्टि से। तो अच्छा, मलाई नहीं मिल रही? हाँ, वो नहीं मिल रही थी उन्हें, तो ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य भी पार्टी में ही है, उन्होंने क्यों नहीं छोड़ी? उन्होंने ये नहीं छोड़ी, वे सच्चे नेता है और जनहित में देशभक्त है, जनहित चाहते हैं और उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ी। जनता की सेवा कर रहे हैं जी, उन्हें तो पार्टी ने नहीं निकाला। पूरे खुश नजर आ रहे हैं आप तो सभी के सभी। पेमेंट अभी कल ही पेमेंट आया मेरा 97,000 कल आया है? कल अभी एंट्री करवा के सीधा मैं यहाँ। कितने दिनों के बाद आया है? लाइफ में पहली बार इतने इकट्ठे पैसे आए हैं। जब से हम गन्ना डाल रहे हैं ना, तो पहली बार इतना इकट्ठा पैसा आया। नहीं तो कभी 6,000 आ रहे, कभी 7,000 आ रहे, बस इतना उधार हो लेता पहले, उसने चला जाता। किस्तों में आता। पेमेंट की समस्या थी ना सभी किसानों को कि पेमेंट आ रहा, इकट्ठा दे दिया। और एक बात हो रहा है, अगर ये सरकार पेमेंट नहीं दिला पा रही थी ना, तो मेरे हिसाब से और कोई सरकार इतना पेमेंट दिला नहीं सकती। अगर ये भी नहीं दिला पा रही थी तो योगी सरकार को प्रॉब्लम थी, तो और के तो बस की नहीं है पेमेंट दिलाना। खुश है फिर आप? बेहतरीन खुश है, बिल्कुल खुश है। और सरकार योगी की होगी, सरकार भी योगी की। योगी सरकार को किसानों के बारे में कुछ और सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जो छोटे मझले किसान हैं उनके बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। जो बड़े हैं वे तो करीब आ गए, छोटा जो किसान है पशु पालता है, अपने बच्चों को पालता है, पढ़ाई बहुत महंगी है, इसलिए छोटे किसानों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल का खाद का बिल बहुत महंगा हो गया, इस पर थोड़ा 50 होना चाहिए या कम होना चाहिए। दूसरी कंपटीशन आ रहा बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में, कोई कह रहा 300 यूनिट देंगे, लेकिन तो खल्ली उस पर भी नहीं भाग रहे। जब वहाँ से सारा काम फ्री हो जाएगा तो उसमें गवर्नमेंट बिजली आनी बंद हो जाएगी, उसे भी तो भरना, वो भी तो सुचारू रूप से चलाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो तो गुंडागर्दी कर रहा है, लड़कियों को कोई औरतों को जाने नहीं देता बाहर है, औरतों को जाने नहीं देता। अब तो घूमने आज़ाद है औरत, सब लड़कियाँ आज़ाद है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा माता जी, एक और बात बताइए, पहले की सरकारें थी, क्या लड़कियां असुरक्षित थी? पढ़ने जाती थी तब कोई छेड़खानी थी, या फिर ऐसा है कि माहौल अभी तक बदला नहीं है, अब भी वैसा ही टाइम है? नहीं, अब बदल गया जी। पहले नहीं जाती थी, डर लगता था सबको बाहर निकलने से, हमें भी खेत में जाने से डर लगता था। अब हम आज़ाद हैं, किसी भी वक्त खेत में जाए, कैसे आ जाए, कैसे रहे, कोई दिक्कत नहीं है।
सरकार बीजेपी की आवेगी। अरे माता जी महंगाई भी तो ज़्यादा है ना। हमें महंगाई नहीं लगती ना, हमें महंगाई नहीं लगती। महंगाई नहीं लगती। नहीं। अच्छा एक बात तो बताइए, हाँ जी। सुनने में आया है कि गांव के अंदर पहले रिश्तेदार आते थे तो कहीं लूटपाट हो जाती थी, ऐसा ही था क्या? हो गए थे लूटपाट, दिन में भी दोपहरी में भी हो गई थी, दिन में ही हो जाती? दिन में ही हो जाती थी। लड़कियों को भी डर लगता था, पढ़ के आती थी जब, अब नहीं लगता। अब डर नहीं लगता? किसी टाइम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पैदल भी आ जाओ मैं, वाहन नहीं मिलता तो बिना वाहन के भी आ जाओ मैं, ऐसे ही आ जब वाहन में जाते भी डर कोई लगते दिक्कत थे, नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है जी। यदि लेट हो जाए लड़की तो ऐसे अब दिल के अंदर ये तो भय तुम रही रहता। भय नहीं है, किसी भी वक्त आ जाती है, दिन 6 बजे से बाद में भी केली पैदल आ जा मैं, इतना अब कोई भय नहीं है लड़कियों को, अब कोई भय नहीं। बहुत सुरक्षा मिली योगी सरकार की। अच्छा योगी जी कहते हैं कि जो गुंडा बदमाश पैदा होगा उसे हम पहले भी ठोकते आए और आगे भी ठोकते रहेंगे। ठोकेंगे वे फिर भी ठोकेंगे। तो योगी जी की इन बातों से खुश हैं? बहुत खुश है जी, बहुत ज्यादा। तो सही कर रहे हैं योगी जी? सही कर रहे हैं जी, बहुत ज्यादा सही। तो अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं जामे, कभी भी नहीं जामे, कभी भी नहीं नहीं जाएंगे? कभी भी नहीं जामे। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, वो बदतमीजी करवावे तो गलती करवा के दे, लड़के पर गलती हो ही जावे, दूसरों की बेटियों की इज्जत लुटवा के ऐसे तो हो ही जावे, ऐसे हो जावे, क्यों हो जावे, अब तो ना हो रही योगी की सरकार में, तो इसलिए अच्छा लगता है हमें, इसलिए योगी जी के साथ जाएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे, तो अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे? कभी भी नहीं जावे। महंगाई कहते हैं इतनी और हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, अरे माता जी गैस सिलेंडर सबसे ज्यादा हो गया कोई है। बात नहीं, हमें तो सस्ता लग रहा। सस्ता लग रहा है? सस्ता कैसे लग रहा है? सस्ता इसलिए लग रहा है, आजाद से खूब खूब मिल रही गैस भी। अरे पहले हम सिलेंडर पहले लेना जानते हैं बिनोली, कहीं घर पे आते हैं? अब घर पे यहीं दे के जहाँ गेट पे ही। घर पे? हाँ जी, अरे पहले 450 रुपए का सिलेंडर था, अब 900 के कोई पार। दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नहीं है प्रधानमंत्री जी ने फ्री बंटवा दिए थे सिलेंडर और अब महंगाई करके कोई परेशान दिक्कत कर नहीं, दिया। ना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम अब सब खुश है, हम योगी सरकार से हम बहुत खुश है। तो वोट भी देंगे योगी? हाँ जी बिल्कुल, परिवार से भी जाएंगे? रिश्तेदारों से भी दिवाएंगे फोन कर कर। रिश्तेदारों से भी हाँ दिवाएंगे? जी, फोन कर कर के। और क्या घर में कितने वोट है आपके? होंगे 10-12 तुम्हारे होंगे। 10-12 आपके हाँ वोट? जी, तो सभी के सभी क्या है, पूरे पाल समाज के सबके वोट है योगी सरकार के। अच्छा आपकी जो सहेलियां हैं अड़ोस पड़ोस में आप बैठते हैं, क्या बातचीत करती हैं कि योगी सरकार ठीक है या नहीं है? योगी सरकार को ठीक बताना है सब, सभी लड़के ठीक भी। हाँ बताते हैं? हाँ जी, तो वो भी वोट करेंगे योगी को? सब सभी सब खुश है? खुश। चलिए। हिंदू तो सभी योगी सरकार को देंगे यहाँ तो। हिंदू सभी योगी जी के हाँ साथ? जी, हाँ जी सब। तो दूसरे नहीं देंगे फिर लोग? दूसरा का हमें क्या पता, उनका नहीं। मुल्लाओं का हमें कोई पता नहीं। अच्छा चलिए बहुत हमें अपने का पता। जी अच्छा, क्या लगता है बीजेपी सरकार में कुछ काम वाम हुआ है? हाँ जी, काम भी बहुत अच्छा है जी, ऐसी बात नहीं है। हम्म, सबसे पहली बात तो यह है जी, रात के 1 बजे अगर हम कहीं तो आते थे तो वहाँ पर जो है ये आदमी बुलाना पड़ा था। आज का टाइम यह है, ये आदमी किसी टाइम भी आ सकता है। नाम क्या बताया था? नौशाद? नौशाद मुस्लिम है आप? मुस्लिम है जी। मुस्लिम है आप? हाँ जी, मुस्लिम है जी। तो फिर भी बीजेपी का नाम ले रहे हैं आप? हाँ जी, सरकार बढ़िया है जी। फिर कहते हैं कि ओवैसी जी तो कहते हैं कि मुस्लिमों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है बीजेपी सरकार। नहीं ध्यान दे रही है बीजेपी सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है जी। दे रही है ध्यान? हाँ नहीं ध्यान दे रही है जी। अच्छा सुविधाएं की बात करें, क्या क्या सुविधाएं मिलती है बीजेपी सरकार में? देखो जी, सरकार की तरफ से अनाज भी मिल रहा है, चावल भी मिल रहे हैं, तेल भी मिल रहा है जी, चने भी मिल रहे हैं। अच्छा जी, और सबसे बड़ी तो बात यह है जी, रिफाइंड भी, और सबसे बड़ी बात तो है ना, रिफाइंड भी? रिफाइंड भी। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है, गुंडागर्दी खत्म है, गुंडागर्दी खत्म है जी। अच्छा जी, ये कहना चाह रहा जी मैं बस। अच्छा गुंडागर्दी खत्म है, तो क्या लगता है फिर दूसरी पार्टी को, अखिलेश की गठबंधन को नहीं वोट करोगे आप? देखो जी, मैं तो गुंडा टेक इतना तो मैं जानता नहीं, पर मैं जो है आपको जो बता दिया ठीक ही बता दिया बीजेपी के साथ जाएंगे आप? जी। मुस्लिम है? मुस्लिम है। और भी मुस्लिम वोट करेंगे गाँव से? हाँ क्या, वो तो जी मत्थे पर तो लिखी हुई नहीं, क्या पता कौन कर सके, कोई नहीं कर सकता। अगर नहीं जो जाएगा वो तो जाएगा। अच्छा विधायक जी आते हैं गाँव में कभी? वैसे विधायक जी आते भी है जी, पर जो है 5 साल में हमारे गांव में नहीं आए। नहीं आए? हाँ जी। अच्छा क्या आपसे मिलते जुलते हैं कभी? हाँ मिला है जी, अब मैं जो है 8-10 दिन तक जो है वर्करी में घूम रहा हूँ उनके साथ ही। हाँ जी, तो मिलते जुलते हैं? हाँ मिलते जुलते। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए, आपका क्या नाम है भैया जी? जाहिद है जी मेरा नाम। है जी? जाहिद। जाहिद, आप भी मुस्लिम हैं? हाँ मुस्लिम हूँ भाई। ये क्या हो गया है, कौन सी सरकार बढ़िया लगती है भैया? सरकार तो सारी बढ़िया लगा, जोन से आ जा वही बढ़िया भाई हमारे लिए तो। अखिलेश की सरकार कैसी है? अखिलेश की सरकार भी ठीक है, सारी सरकार ठीक है। और बीजेपी? बीजेपी ठीक है।
बीजेपी भी ठीक है, सब ठीक है और हमारे लिए। मायावती जी की मायावती भी सब ठीक है भाई, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है हमारे लिए तो। दिल में क्या है ये तो बता दिल में तो बस जो भी हैगा ये हैगा, जो कोई आ जाए वही बढ़िया हमारे लिए तो बस, जो कोई आ जाए वही वही बढ़िया। बढ़िया हैगा बस। अच्छा, काम वाम करवाए बीजेपी सरकार ने? काम तो बतेरे करवा दिए उन्होंने, क्या करवाए काम बताइए करवा तो। दिए। सारा राशन रूसन फ्री बांट रही बेचारी जब से हो रही बीजेपी सरकार, फ्री बांट गरीबी आदमी को। और क्या फायदा मिल रहा है? फायदा मिल रहा बेचारा, मिल रहा फायदा। फायदा मिल रहा है। थोड़ा सा इस साइड हो जाइए, गाड़ी निकल जाएगी। हाँ भैया, किधर जा रहे हैं? भाग रहे अरे हैं? मेरे हैं? भाग रहा है क्या यार, कहाँ से भाग रहा, मैं तो यहीं खड़ा तेरे पास अच्छा, ही। एक बात तो बताइए, बताओ। बिजली आती है गाँव में? बिजली बढ़िया आ रही जब से वो बीजेपी सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार है तो बिजली बढ़िया ठीक है। आ रही है यहाँ। बिजली का बिल भी तो ज्यादा है बिजली बिजली का बिल तो ज़्यादा रहा पर बिजली तो ठीक आ रही, का। परेशान तो नहीं? परेशान नहीं है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई ज्यादा है महंगाई तो थोड़ी ज़्यादा हैगी बस, महंगाई तो ज़्यादा हैगी थोड़ी। तो परेशान नहीं है सर? न परेशान तो है नहीं सरकार से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपके क्या नाम है जी भैया जी? क्या कुछ काम वाम करवाया बीजेपी? काम बतेरे गड़ुंचे लगवा दी, जहाँ हमने कहा हमारी आड़ी भीड़ में काम आए। सुनते हैं आप लोग? हाँ सुने जी, हमारी तो सुने, जब तो हम साथ हैं उनकी। कहते हैं यार कि लोग बीच में नहीं आते हमारे साथ विधायक। नहीं विधायक जी आवे, हमारा काम सुने, सारा काम हुआ है। सुनते हैं। हाँ, अच्छा, पहले की सरकार में और बीजेपी सरकार में कुछ अंतर महसूस किया? अंतर महसूस तो बतेरा हुआ, बहन बेटियों की मतलब सुरक्षित जा घर ते बाहर, और जी गुंडागर्दी सब खत्म है और सब काम ठीक हो रहे। तो पहले गुंडागर्दी ज्यादा थी? बहुत ज्यादा थी, हम इस टाइम पे भागा करे थे, लट लेगा उसे दाब लिया, उसे दाब लिया। हाँ, झूठ तो नहीं कह रहे? भगवान कसम झूठ नहीं कह रहे। ये सच कह रहे हैं भैया? कोई भी गुंडागर्दी में 2 बजे लो आ जाऊँ रात को, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक पाओ पैदल आओ, कोई दिक्कत नहीं। पैसे घुसे मिले थे वहाँ से मोड़ पे, खोस लेते थे? हाँ। कौन लोग थे भाई यही तो चोर लुटेरे थे। चोर लुटेरे गुंडे थे। और अब क्या माहौल है फिर गांव के? अब माहौल ये है, कोई किसी टाइम आओ कोई दिक्कत नहीं है, गुंडागर्दी सब खत्म, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। यदि विधायक जी की बात करूं मैं, क्या गरीबों की आवाज़ सुनते हैं? गरीबों की बातचीत करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं? देखो, जब कोई आवेगा तो सुनेगा भी आवाज़, जब कोई उनके पास जाएगा तो सुनेगा भी आवाज़। अब ये तो है नहीं कि हम यहाँ आए वे हम आए हमारी आवाज़ सुन लगे वे। सुनते हैं? हाँ सुनते हैं, हमारे तो सुनी जी। झूठ तो नहीं कह रहे भैया? नहीं, झूठ की क्या बात। झूठ अच्छा, एक बात तो बताइए, मैंने 1-2 और गांव के लोगों से बातचीत करी है, कह रहे हैं कि विधायक जी सभी की बात मानते हैं और काम वाम भी करवाते हैं। हाँ करवावे। मेरे को लग रहा है झूठ कह रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं सही, झूठ नहीं कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए गौरव जी, आप तो युवा हैं, कहते हैं महंगाई ज़्यादा हो गई है, परेशान नहीं है महंगाई से? जी महंगाई क्या, वो तो होनी थी, तो पीछे ठीक है इतनी महंगाई है कहाँ? महंगाई का जितनी भी ठीक है। 5 मिनट में बात कर बीच में आओगे यार आप, यार वीडियो कराने लग रहे हैं। गौरव भैया जी, महंगाई ज्यादा है, कैसे फिर महंगाई से महंगाई ज्यादा है तो रोजगार पे भी तो पैसे बढ़ा दिए। जैसे मजदूरी पहले 300 थी, अब 500 रुपये हो रही मजदूरी। पहले कम थी क्या? हाँ पहले थी कम, थी 300 रुपये थी कम, और अब 500 रुपये मजदूरी है। तो महंगाई कहाँ ज़्यादा है? जैसी महंगाई ऐसे बेरोजगार बढ़ा दिए। अरे यार, आप तो युवा हैं, कहते हैं युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है सरकार। तो श्रमिक कार्ड बनाए कि 1000 रुपये आए? बने हैं यहाँ पर? हाँ मेरे बने, मेरा भी आया 1000 रुपये। झूठ तो नहीं कह रहे? झूठ की क्या बात, मैं तेरे तो सारी झूठ बोल लूँगा भाई। यार कहते हैं लोग यार कि ऐसे आते भी नहीं है, ऐसे बोल देते हैं कई लोग। तो कहते नहीं, बच्चों के भी आए श्रमिक कार्ड के पैसे आए हैं? हाँ हमारे यहाँ। और राशन भी आया है? राशन भी आया, और मैंने एक राशन फ्री 1 पैसों में। अरे पेट्रोल 100 के पार और सरसों का तेल 200 के पार। तो ये तो होएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बीजेपी के साथ? फिर भी परिवार में कितने वोट आप? हमारी 12 वोट है। 12? जी। तो 12 की 12 जाएंगी या फिर इधर उधर होके जाएंगी? इधर उधर क्यों हो जाएगी, हमारे तो पूछ के जाएगी। अच्छा, हाँ 12 की 12 हम पूरे खुश नजर आ रहे हो? हाँ जी पूरे खुश हैं। तो बोलते अब की बार बटन दबाओगे फिर? बिल्कुल। चलिए, और गांव के लोगों से और भी बातचीत कर। खुशी का कारण बताइए जी। इनके राज्य में हम बिल्कुल खुश हैं, खुले क्वार्टर्सों में कोई डर नहीं है। अगर रात को कहीं से आना जाना हो तो हमारे रास्ते में कोई डर नहीं है। खुले क्वार्टर सोते हैं? हाँ जी खुले क्वार्टर। पहले बंद करके सोते थे? हाँ जी पहले बंद करके, कोई भी खुलवाने पर जाते बदमाश पीट जाते। अच्छा, हाँ जी ऐसा था? ऐसा था जी। और अब तो खुले क्वार्टर्सों में है जी, अब मजे हैं, पूरे मजे हैं जी। अरे बिजली का बिल भी ज्यादा है, लाइट है किया ना? जितनी लाइट फूकते हैं इतना बिल यूनिट का हिसाब है।
मतलब जितनी मीठ हम फूकेंगे इतना ही बिल आ जाएगा। तो गरीब आदमी परेशान नहीं है? कोई नहीं जिससे परेशान है। और विधायक जी से मिलते हैं कभी? मिलते हैं आपको? विधायक से खूब मिले, घर भी जा, पूरी इज्जत करे, आवेद करे। बात सुनते हैं आप गरीबों की? हाँ जी, पूरी बात सुने हैं। झूठ तो नहीं कह रहे? हमारे यहाँ चुपाड़ के पिछली तरफ जितना पानी भरा रहा था, और मलिक जी ने वहाँ से RCC रोड बनवा रखा है। बाप देख लियो, चल गए वहाँ। ये सच कह रहे हो आप? हाँ जी, बिल्कुल सच है। अच्छा। RCC रोड वहीं आप देख लियो, अपने आंख भाग गई। हाँ। मलिक जी ने बनवाया था वो। हाँ, तो खुश है फिर? बिल्कुल खुश है जी। तो वोट कहाँ देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को? 3500 वोट है, वहीं जागी सारी, वहीं जाएगी जी। 3500 की 3500 वहीं जाएगी। हाँ जी। पूरा वहीं जाएगा जी। वजीदपुर में पहले किसकी वोट की थी आपने? पहले भी थी। पहले से पता लग गया था अच्छी सरकार है। हम है जी RSS के आदमी, संघ के। संघी है। हम यहीं ले आए थे जी, गाँव संघी में। है आप? हाँ जी, इसलिए जा रहे हैं बीजेपी में हैं? इस पार्टी को हम ही लाए थे जी। अच्छा। हाँ जी। तो सरकार योगी जी की आएगी? हाँ जी, योगी जी का होगी। और विधायक जी यहाँ से बनेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बनेंगे, पक्के। अरे बड़े खुश होकर पक्का ही लगा दिया आपने तो, बिल्कुल है। हाँ जी, आपके क्या नाम है जी? पंकज जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं जी? बाजितपुर। यहीं के हैं? हाँ जी। देखिए सभी खुश नजर आए, आप भी खुश हैं? हाँ जी, सभी खुश है, हम भी खुश है। खुशी का कारण आपकी? कारण यह है बीजेपी दोबारा आवेगी। दोबारा आएगी? हाँ जी। अरे अखिलेश जी कहते हैं भगवान कृष्ण आए हैं सपने में, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद दे के गए हैं। कोई बात नहीं, कहने दो उन्हें। कहने दो। हाँ। क्यों झूठ बोल रहे हैं क्या वो? भाई तो वे जाने सपने में आए या उनके सामने आए, वे तो वही जाने ना। उन्हें कह के गए आवेगे नहीं आवेगे, हम तो अपनी बतावे। जो यहाँ विकास करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो कार्य करवाएगा, उसे वोट दी जाएगी। विकास के नाम पर वोट दी जाएगी। अपने जिताओगे फिर अब की बार? बिल्कुल जिताओगे। मायावती जी का क्या रहेगा फिर? मायावती जी का तो रुझान है जी, देखो 10 साल हो गए उनकी गवर्नमेंट जाए हुए। अब क्या बताओ उनका क्या रहेगा? कुछ नहीं है। नहीं, मान लिया वोट तो सभी देंगे, जो मान लिया अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वोट तो सभी निकाल देंगे। लेकिन जीत हार का हम क्या बता रहे हैं? मतलब अपना वोट हमें अधिकार है, जो हम कहीं भी डाल दें। आप कहाँ डालोगे फिर? नहीं डाल देंगे जहाँ बीजेपी है। बीजेपी को हैं? अरे साइकिल पे नहीं दबाओगे बटन? नहीं, साइकिल पे क्या करेंगे दबा के? क्यों? अखिलेश जी कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कोई बात नहीं, वादे तो सभी करे जी, वादे निभाना भी तो जाना है। निभाते नहीं अब वादे? अरे झूठ कह रहे हैं आप। नहीं, झूठ क्या कह रहे हैं? वो तो पहले रह गए, जब देख लिया। मतलब क्या कार्य कराया उन्होंने? किसी को राशन नहीं मिला, किसी को पानी टाइम पे नहीं मिला था, जो नल खराब हो गया सरकारी पड़े थे, वे समय पे सर्विस टाइम पे नहीं हुई। जी जी, चलो। भैया नाम मेरा सोनू है। कौन से गांव से हो? अजीतपुर का रहने वाला हूँ। तो सरकार कैसी लगी? विधायक जी कैसे लगे? विधायक जी भी अच्छे हैं हमारे, योगीनाथ भी अच्छे हैं। इतने गरीब जनता रहेगी और योगीनाथ रहेंगे, ऐसे दोनों मिलकर रहेंगे, कोई हटा नहीं सकता। अखिलेश से ये निवेदन है, कहना है कि श्रम कार्ड बने हुए हैं, गरीब जनता में आगे श्रम कार्ड बनवाए, आगे अपना खर्चा चलाए। कोई गवर्नमेंट योगी सरकार उसकी अखिलेश सरकार की नहीं होगी, अखिलेश सरकार की। अखिलेश को बोल दिया श्रम कार्ड बनवाए। हाँ, अखिलेश श्रम कार्ड बनवाए अपने, और योजना का योगी तरफ से लाभ उठाए। आने वाली सरकार नहीं होगी, सरकार नहीं होगी, अखिलेश सरकार की नहीं होगी। गठबंधन हो गए हैं। जयंत चौधरी भी तो आए हैं उनके साथ। किनके साथ में? जयंत चौधरी भी तो आए हैं उनके साथ, अखिलेश के साथ। उनसे क्या लेना हमें? हमें तो अपना योगीनाथ जिताना है बस। योगीनाथ जिताना है। हाँ। अच्छा, आपकी सीट की बात करें, आपके गांव की बात करें, तो विधायक ने कुछ कार्य कराए हैं गांव में? हाँ, विधायक ने बहुत कार्य कराए हैं। कुछ गिनवा सकते हो? कुछ गिनवा सकते हो? हाँ, गाँव में चलो गिनवा सकते हैं। देखो 2 ट्रांसफार्म तो ये लगे हुए हैं, बिजली का जाल पूरा हुआ है यहाँ पे, हर तरीके से धरू कैमरा घुमाओ। पहले तो तार कहीं भी नजर नहीं आते थे लाइट के, अब तो मकानों के हर तरफ उतार ही तार है। 18-20 घंटे लाइट चलती है, सबका रोजगार बढ़िया चल रहा है। तो विधायक हमारे बढ़िया जीत सकते हैं दोबारा विधायक जी आपकी सीट? विधायक अब के भी जीतेंगे, अगली योजना में भी जीतेंगे। विधायक जी रहेंगे, गरीब जनता रहेगी, जीतते रहेंगे। बोलते हैं जाट है, जाट को काम करते हैं, गरीब आदमी को काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में सब मिलकर रहते हैं, जाट हो, ब्राह्मण हो, कश्यप हो, हरिजन हो, कोई भी जाति हो, सब प्रेम से रहते हैं।
हमारा गांव ऐसे हिसाब से है कि जैसे पूरा एक घर हो और घर में पूरा परिवार हो, सबका साथ सबका विकास। कोई जाति, हाँ समर्थक है योगी नाथ जी। गांव में कितने वोट है? गांव में तो कई हजार वोट है, सारी योगी नाथ को ही जाएगी। सारी योगी को जाएगी? सारी योगी को जाएगी, लिस्ट बनी हुई है पहले ही लिस्ट बनी हुई है, सभी योगीनाथ को जाएगी, कोई वोट इधर उधर नहीं जाएगी। सब पन्नी में बांध कर रखी है हमने, सब उसी को दे देंगे, ऐसे कैसे ठा के पकड़ो। अच्छा ऐसे दे दोगे? सरकार लाओगे दोबारा इनकी? सरकार फिर के जाएगी दोबारा। केपी मलिक जी ने, विधायक जी ने करवाया काम, बतेरे काम करवाए, जो भी आने वाली योजना थी सबका बढ़िया लाभ मिला। अरे कहते हैं नहीं मिला कुछ भी। खूब मिला भाई, कोई कहो जो नु कहेगा गुस्सा राग है। क्या क्या मिला हमें भी तो बताइए ना, थोड़ा दर्शकों को भी पता लगेगा कि कुछ सही मिला बात नहीं है, मिला। लाभ थोड़ा है यू भाई, गरीब जनता थी, बिजली आ गई, इतनी बिजली को दी नहीं है जितनी बारी, और कोटा फ्री मिल रहा, और भी योजना बतेरी है, सिलेंडर वगैरह मिले, और आने वाली योजना जो कोई आप उनका लाभ उठावांगे। अब सुनिए बात, हाँ जी, बिजली आ रही है, हाँ जी, और बिल कितना आ रहा है? फिर बिल तो ज्यादा है और बिजली भी तो ज्यादा है, तो परेशान नहीं है लोग बिल से? परेशान तो जिब 2 घंटे बिजली आवती। कब आती थी? 2 घंटे पहले? 2 घंटे पहले राज माह में थी, ये भी तो आने लगी बिजली तो थोड़े दिन तक, 5-4 साल तक। योगी राज में आ रही है? योगी राज में आ रही। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि राशन फ्री मिल रहा है। हाँ जी, तो राशन तो पहले की सरकार में भी तो मिलता था राशन? नहीं, राशन पैसे तो मिलता था पहली सरकार में, पैसे से। हाँ जी, और अब कैसे मिलता है? अब फ्री दे रहे। अब फ्री दे रहे हैं? हाँ जी। कुछ काम करवाया केपी मलिक जी ने आपके गांव में, आपके आसपास कहीं? हमारे यहाँ काम तो जो भी कुछ हो आ रहा सब पता, कुछ होते भी कुछ करवाया नहीं करवाया, हमने तो जो होने लग रहा, जो देख कर लग रहे वो तो हमें बताने लग रहे। एक बात तो बताइए, हाँ जी, आपके यहाँ से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? तो जीत कर जावे जी। अरे नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। हम झूठ नहीं बोलते जी। कितने वोट मिलेंगे गांव से? हमारे गांव में तो जीत होगा जाएगी, जीत होके जाएगी, बिल्कुल पक्की। कश्यप समाज से मिलेंगे वोट? बिल्कुल मिलेंगे, सारे चढ़ा के रहेंगे। कौन कौन से समाज के लोग आपके गांव में? हमारे गांव में तो कई समाज हैं, कश्यप समाज है, ब्राह्मण है, और क्या नाम है, प्रजापत है, और जोगी भी है, चमार भी हैं, जाट भी हैं, सुनार भी हैं, नाई भी हैं, धोबी भी हैं, और मुसलमान भी हैं। तो मुस्लिम वोट तो नहीं देंगे फिर? मुस्लिम भी देंगे कुछ वोट, सब तो नहीं दिया करते, पर कुछ तो देंगे ही। देंगे? हाँ। जब आप गांव में जाते हैं, बातचीत करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हाँ जी, क्या बातचीत चलती है, किसको माहौल बताते हैं? हमें तो केपी मलिक का पता जी, किसी की जीत होगी। अरे आरएलडी का भी बता रहे हैं, गठबंधन का। वो तो हुआ करे जी, सब अपनी चलाया करें, पर यहाँ तो पहले से क्या तीसरी योजना हो जाएगी मेरे ख्याल से, इन्हीं की वोट घेरते आ रहे। इन्हीं की वोट घेरते आ रहे हैं? हाँ जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं इनसे, हैं? बिल्कुल जी, तभी तो तीसरी बार वोट डालेंगे। आजाद हैं। अच्छा, हाँ जी, तो पहले नहीं में आजाद हैं, तो पहले आजाद नहीं थे? आजाद। पहले तो जो झांसी मंजवा होता उसके घर जाकर पीटिया बताया, दिखाया तो कोई हाथ लगा के पीटते थे? हाँ जी। कौन पीटते थे? दबंग लोग पीटते थे, कौन पीटते हुआ? और दबंग लोग थे? हाँ जी, करीब नहीं किसी की भी हिम्मत। 1 मिनट रुकिए, ताऊ जी ये बात सही कह रहे हैं? ये बढ़िया कह रहे, जो ये कह रहे। नहीं नहीं नहीं, आप भी सिखा कर बैठा रखे हैं इसने, लगता है मेरे को। नहीं, आप भी झूठ कह रहे हैं। झूठ वाले ना है यहाँ तो ईमानदारी कहने वाले। ईमानदारी से कहने वाले हैं। नाम क्या है ताऊ जी आपका? भगवत सिंह। आप भी इसी गांव के हैं? हाँ, वाजिदपुर के। वाजिदपुर के। ये जो कह रहे हैं कि बहुत फायदा मिला है सरकार से, विधायक जी से, बहुत फायदा है। इब्जा गरीब जनता के छिंके खुल रहे, कहीं भी घूमो। छिंके खुल रहे हैं, कहीं भी घूमे? कहीं भी घूमे। तो पहले नहीं घूम पाते थे? पहले कौन घूमन देता? क्यों? रैपट मार देते, घर में सब ना लिखने थे। रैप्ट मार देते थे? हाँ। झूठ कह रहे हो ताऊ जी आप। झूठ कह रहे, बात तू सच्ची बता दे। झूठ तो नहीं कह रहे हैं? पहले की सरकार में ऐसा था क्या? पहले की तो ज्यादा ही खराब थी, इसे बख्शा था, इसका देखे तो उसकी मार मुँह दे। और मायावती जी की सरकार कैसी रही फिर यहाँ पर? मायावती की भी नु है, वहाँ भी अपने हिसाब से ठीक कर दिया है। हाँ, पर जो या भाजपा ही। भाजपा बढ़िया रही है। भाजपा
भाजपा ही भैया क्या लगता है फिर विधायक जी के क्या रहेगा केपी मलिक जी का गाँव से? जीत रही थी जीत रहे हैं? और भी जीत के जाएगा इनसे अभी भी जीतेंगे? अपने क्षेत्र से शहर जीत के जाएगा ये अपने क्षेत्र से जीत के जाएंगे पूरी बहुमत के साथ जाएगा पक्का? हाँ। तो आरएलडी का क्या रहेगा गठबंधन का? गठबंधन का नहीं तो हम गठबंधन में जाते नहीं, हम जानते ही नहीं है। हम तो अपने भाजपा को जाने भाजपा को जानते हैं, पूरे खुश नजर आ रहे हैं ताऊ जी हैं। चलिए ब्रिजपाल कश्यप है आप भी? कश्यप है जी। ये ताऊ जी जो बता रहे थे ये सही कह रहे थे या झूठ कह रहे थे? क्या जी? ये कह रहे थे कि भाजपा में काम हुआ है। काम पूरा विकास हुआ पूरा। कैसे हुआ पूरा विकास? समूह गरीब आदमी भाजपा ने जोड़ रखे, रुपये भी दे रहे, राशन भी दे रहा, डांग रुपए लोन भी कर रहा, मकान बना के दे रहा। और जी मतलब है एक काम नहीं गए, रोड देख लो आप जाके जनता देख, दिल्ली लोग का देख लो, पूरे पाकिस्तान लोग का देख लो। अरे कहते हैं पहले की सरकारों में मकान बने हैं। पहले की सरकार में दंगे हुए, दंगे तो कुछ हुआ ही नहीं। ये बताओ दंगे हुए हैं? दंगे हुए पहले? दंगे घर में भी रहना, रात को जग करे थे आदमी खड़े हो गए। ऐसा ही था क्या? ऐसा ही था जी बिल्कुल। और अब तो बिल्कुल चार निकली सोया बाबा है आज के, बाबा है आज के। हाँ बाबा की सरकार बनाओगे, ये जानते वोट देंगे, लड़ेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का सब समाज बाबा को वोट देगा। 17 बिरादरी हमारी सारी की सारी बाबा को वोट देंगे। गांव से भी वोट मिलेंगे? हाँ जी गांव से वोट मिलेंगे। हाँ गांव से जनसंख्या देख लो इंतजार में खड़े केपी मलिक के उसमें खड़े हम, मलिक के इंतजार में खड़े, स्वागत करेंगे बेटे ढालो। अच्छा मलिक जी के स्वागत के लिए खड़े हैं? मलिक के स्वागत के लिए भीड़ है? हाँ जी इसलिए भीड़ है। बहुत सारे लोग खड़े हैं। हाँ इधर भी बैठे हुए सारे, उधर भी सारे मलिक। हाँ चारों तरफ देख रहा हूँ मैं, बहुत लोग खड़े हैं। मलिक आएगा भी विधायक जी हमारा। एक बात तो बताइए, विधायक जी ने कुछ खास काम करवाया आपके यहाँ? क्या करवाया है? विधायक जी सुपारी बनवा रहा, जो काम कोई भी अपना काम जो वापसी नहीं आता उसके दरबार में। अच्छा हाँ कोई भी जो गरीब आदमी, गरीब आदमी जाता है तो मिलते हैं उनसे? हाँ खूब मिलता है। मेरे को तो नहीं लग रहा, झूठ तो नहीं? नहीं ऐसा नहीं है। ये पक्की बात है? दरबार लगावे तहसील में, जनता दरबार लगा तहसील में। हाँ जी तो मिलते हैं लोगों से? हाँ कोई मतलब है ना जाओ तो एक बात अलग है, किसी को ना पता हो। हाँ जी तो सुनते हैं गरीब आदमी की? सुनाई करते हैं, सुनाई करते हैं। हाँ पूरी। तो फिर मन क्या बना लिया अब की बार? बीजेपी को देंगे अब 12 फिर दोबारा। और गठबंधन 300 पार, 300 पार बिल्कुल। तो गठबंधन क्या क्या रहेगा फिर? ठगबंधन को गठबंधन न करे, ठगबंधन। अरे ठगबंधन कैसे है? देखिए ठग के ले जाएंगे गरीब आदमी को, ठग के ले जाओ। और क्या वादे जो है पूरे नहीं करते। जब वादे पूरे नहीं करते, गरीब आदमी को ठगते हैं, तो ठगते कैसे हैं? ठगते हैं वो वोट ले जाएंगे, फिर करना कुछ है ही नहीं, पीछे अपनी पॉकेट में डाल लेंगे। वोट ले जाएंगे गरीब आदमी से, तो काम वाम नहीं करवाएंगे? ना कोई नहीं काम। अरे कहते हैं पहले की सरकार में राशन भी मिलता था। 2 बार मिल रहा, तेल भी नमक भी आ रहा, अब तो पूरा आ रहा 2 बार महीने में। पहले ना जा कुछ भी। पहले क्या मिलता था? पहले कुछ नहीं दिया, बिजली तो यहाँ ही नहीं। गरीब का बिजली वालों को कह रहा था बंद कर दे भाई, मीटर जल लग रहे थे बंद कर दो, फिर भी छोड़ दूजा। छका दिए बिजली ने, छका दिए। तो पहले की सरकार में नहीं छके? ना ऐसा नहीं। कितनी घंटे आती थी पहले? हाँ जी पहले बिजली कितने घंटे आती थी? पहले बिजली तो देखो जाते तार पकड़ का आवे के करंट दिया हुआ था तार में। तार पकड़ कर देखते थे? हाँ जी हाँ तार पकड़ कर देख लेते, करंट नहीं लगे था। गरीब का कोई लगा के देखो ना तीनों के बिजली के। झटका मिलेगा? झटका ना 33,000 ही हरी पूरी 33,000 ही। योगी राज में? हाँ जी योगी राज में बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात है दंगा पिसाद कुछ नहीं, और अपना मतलब है माहौल बिल्कुल सही है। माहौल सही है। हाँ जी। एक बात तो बताइए, कहते हैं कि मकान बने हैं ओवैसी जी के, हिंदुओं की तरफ ज्यादा ध्यान है, मुस्लिम की तरफ नहीं। सबके मकान एक उड़ते हैं, कोई जात धर्म कोई नहीं उसमें। जो गरीब आदमी है सबके मकान है, सभी के बने हैं। हाँ सबके। यहाँ पे बने हैं किसी के? यहाँ तो देख कोई भी गाँव में तो आई नहीं योजना यहाँ, और मतलब है आवेगी आसपास के एरिया में बने हैं। हाँ शहर में बड़ोत में जैसा। आपके यहाँ नहीं बने फिर भी वोट कर रहे हैं आप? हाँ जी देखो जब आप योजना हम भी खा लेंगे, फायदा आवेगी तो ही है। तो
तो मतलब फिर भी बटन वहीं दबाएंगे आप? बटन वही दबाएंगे। गठबंधन का क्या होगा फिर? गठबंधन का तो देखो जी, हम ये कह सके गठबंधन के बारे में। हाँ, वो अपनी आप को सोचेगा। लोकतंत्र है, अपनी वोट का सब अधिकार है जी, कोई कहीं भी डाल सकता है। बिल्कुल, मानोगे नहीं? बिल्कुल, ये लोकतंत्र है, सब मतलब आजाद है। ये नहीं कोई भाई आपकी मर्जी कहीं दे लो, हमारी मर्जी बीजेपी में देंगे। हाँ। आपका क्या नाम है जी? हमारी जो बीजेपी है, मोदी योगी सरकार बहुत अच्छी रही है 5 साल तक। कोई भी गुंडागर्दी नहीं हुई और जो है बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हम दिन में और रात को कोई भी किसान तो चाहे मजदूर तो कहीं भी जा सकता है। चल लेडीज भी, औरतें भी फसल में जाती है घूमने के लिए, चाहे शाम के टाइम, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले दिखते थी क्या? हैं? हाँ जी, पहले गुंडागर्दी भी थी और लूट खसोटी भी थी। लूट कसौटी थी? हाँ, यानी कि लूटपाट भी होती थी। अच्छा, लूटपाट करते थे? हाँ, दिन दौड़ी लूटपाट भी करते थे किसी मजदूर को या किसी किसान की। और जो कोई भी 5 साल का कोई गुंडागर्दी नहीं है। कोई गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा, विधायक बहुत अच्छी सरकार हमारी और आगे भी ऐसी रहेगी। अच्छा, विधायक जी आपको कभी मिले हैं? हाँ जी, मिले एक बार। अच्छा, क्या बोला उसने? कुछ बोला उसने? हाँ जी, मैं अपने मकान के लिए गया था, उन्होंने कहा भाई करवा देंगे, तुम अपने वो कार्रवाई करो। अच्छा, मकान बनवा देंगे बोला है? हाँ हाँ, केपी मलिक जी ने। हाँ। अच्छा, आप इतना खुश नजर आ रहे हैं बीजेपी सरकार से? हाँ जी, बहुत अच्छी सरकार है और आगे भी ऐसी अच्छे काम करेंगे। अच्छे काम करेंगे। और आज तक कोई ऐसी वो नहीं आई है जो गुंडागर्दी रहनी चाहिए थी, वो खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म हो गई। अरे बेटा, आपका देखिए, मैं आपको देख रहा हूँ, आपके दिल के अंदर एक जुनून है, आपके अंदर जज्बा है, तभी तो आप बीजेपी के लिए समर्थक में खड़े हैं, बीजेपी के लिए बोल रहे हैं। नहीं सर, पहले भी दिए और अब भी देंगे। अच्छा, बीजेपी का वोट दाबेंगे? हाँ, बीजेपी का करेंगे वोट? हाँ, चलिए। बीजेपी बढ़िया सरकार है। हाँ जी, बीजेपी बढ़िया सरकार है, गुंडागर्दी जी कोई नहीं हुई जी। बढ़िया तो आपने बता दिया है, बढ़िया है। महंगाई आप बता नहीं रहे हैं। नहीं जी, महंगाई कुछ नहीं है। हम 400 रुपए की मजदूरी रोज करें और महीने में 2 बार राशन भी मिले। भाई साहब बात सुनो। हाँ जी, जैसा आप महंगाई करते हैं, ये महंगाई का जैसे जनता बढ़ती है तो ऐसी महंगाई बढ़ेगी। महंगाई नहीं है, महंगाई तो क्या रुका देते है जुटा। ये महंगाई नहीं है, महंगाई है। अच्छा, महंगाई नहीं है। पहले जैसा विकास 15-20 कुंटल अनाज निकलता था कई बीघे में, और आज निकलता है 10-12 कुंटल 1 बीघे में। अच्छा, तो खुश है फिर? तो ये देखो कितनी वो है। ठीक है भैया, महंगाई नहीं है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोबारा केपी मलिक और सरकार दोबारा बन सकती है? हाँ, दोबारा बनेगी, बनाओगे पक्की बनाओगे, पक्की। तुम देख भी रहे? देख रहा हूँ। क्या बोल रहे थे? आली बीजेपी पूर्ण बहुमत है। पूर्ण बहुमत है, आली बिल्कुल कोई नहीं रोकता। तो गठबंधन को कितनी सीटें दोगे? अरे तो खिचड़ी है, रलमा मिलमा 5-7 दाल की दाल है, कैसा स्वाद लगेगा तो ये पता। या निरोड़ या दाल मखनी आवेगी, दाल मखनी बिल्कुल घी का तैयार। गठबंधन करके जोड़ में घेरे लगे हमें। जैन चौधरी तो जोड़ में थोड़ा ही गिर जाएंगे। अरे खुशामद करनी थी, उनकी करनी, जिनकी खुशामद कर रहे हैं उनकी क्यों कर रहे हैं? इनकी झिमरू की जोगियों की करते नहीं, उनकी तो पहले भी वोट नहीं मिली कभी, और एलडीयू कभी पिछड़े वर्ग की वोट नहीं मिली। नहीं मिली तो हो सकता है अखिलेश के साथ मिलकर इस बार मिल जाए। नहीं मिलने की वोट नहीं मिलने की। पठानकोट का वो नहीं सुना था आपने? नो भाई 10 तारीख में बदला लेने का मतलब, वो बदला लेना है, किस चीज का बदला ले मारते हैं? यानी कि मारा ही जूता और मारा ही सिर। ऐसा नहीं होने का। चुनाव लड़ रहे, हिंदू मुस्लिम करवा रहे, जंग करवा रहे, इनको 10 तारीख को बदला लेंगे ना। चुनाव लड़ रहे, चुनाव के तरीके से लड़ो हैं आपस में। कैंडिडेट को क्यों बढ़ाओ? हिंदू मुस्लिम का क्या मैटर है इसमें? हम बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी बढ़िया लग रही है, हम बीजेपी को दे रहे। तुम राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक हो, तुम राष्ट्रीय लोकदल को दो लट क्यों बजा रहे आपस में? तो बोलते हैं बीजेपी वाले करते हैं हिंदू मुस्लिम। अरे कोई नहीं करता हिंदू मुस्लिम। नु कहने तक हिंदू मुस्लिम होने लग रही है। अखिलेश की सरकार में हिंदू मुस्लिम हुई, उस दिन तक योगी की सरकार आई, उस दिन तक क्यों नहीं हुई? अखिलेश रुक जा भाई। अखिलेश की सरकार में कच्चा बलियान वाले आके रहते चोर, आज कहाँ हैं?
लोग है कि रोज 12 पटे थी, ये तो नहीं पटे थी, कहाँ गए वे? किसी की माँ बहन बाहर नहीं जा सके थी, कहीं चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्र क्या आपकी? मेरी 14 साल उम्र है। अरे मैं तो वोट भी नहीं बना आपका। अरे वोट ना बनाओ, हमारे बापू की वोट है। केपी मलिक, केपी मलिक, केपी मलिक, योगी आदित्यनाथ। कैमरा ले रहे ना, अगर अखिलेश की सरकार होती ना तो ये कैमरे भी घुस जाते आपके। क्या नाम है ताऊ जी? ओमपाल कश्यप। कश्यप है आप? हाँ जी। कितने वोट हो गए गाँव के अंदर? 8,000। 8,000? कश्यप की 1200। 1200? हाँ जी। कौन सा गांव है आपका? हिलवाड़ी। हाँ जी, हिलवाड़ी। हिंदवाड़ी? हाँ। वहाँ से आए आप? हिंदवाड़ी से आए आप? हाँ, हिलवाड़ी के रहने वाले। अच्छा अच्छा। प्रोग्राम हमारे 4 हैं आज कश्यप के। 4 है यहाँ पर? हाँ जी। 5 है, 4 है? 5 प्रोग्राम है। हाँ जी। अच्छा, सरकार कैसी रही है? बहुत बढ़िया। बढ़िया? हाँ जी। कैसे रही है बढ़िया? बस जरूर रही, गरीब आदमी का साथ दिया, किसी के मोटर नहीं उतरे, किसी की चोरी नहीं हुई, किसी के दंगे नहीं, किसी की पिसादी नहीं हुई, गुंडागर्दी खत्म करी। और योगी की सरकार हम हमेशा चाहेंगे, हम कश्यप समाज योगी मोदी की गले रहेंगे। कश्यप समाज योगी मोदी के साथ रहेगा। कश्यप समाज योगी के साथ। कश्यप समाज योगी के साथ। जाट नहीं है क्या? हाँ नहीं, हमारे चौधरी भी हैं। जाट भी हैं? हाँ, हमारा प्रधान है, देवेंद्र है, बहुत है हमारे घर। जाट समाज भी बहुत है। बीजेपी के साथ जाट समाज भी है? हाँ जी। अरे RLD का गढ़ बताते हैं यहाँ तो। नहीं, बिल्कुल गढ़ नहीं। हाँ। हमारे योगी ने मोदी ने बहुत बढ़िया काम करे, यहाँ गढ़ नहीं रहा। गढ़ नहीं है? अखिलेश जी कहते हैं कि मेरे सपने में भगवान कृष्ण आए हैं, आशीर्वाद दे के गए, मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं जी, नहीं बनेंगे। गलत। अयोध्या ही राम आया तो योगी आवेगा, मोदी खुश है मंदिर बनने से? ठीक है। अरे अब तो कह रहे हो मथुरा वृंदावन की बारी। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, क्या नाम है? मनोज कुमार, हिलवाड़ी से। जो राम को ला हम उनको लाएंगे, यूपी में एक बार फिर भगवा लहराएंगे। अच्छा अच्छा, एक बात तो बताइए, आपके यहाँ के विधायक जी हैं केपी मलिक जी, कुछ काम वाम करवाया नहीं करवाया? बहुत अच्छा काम करवाया, जो गरीब जनता की जो सुनी है तो विधायक साहब ने सुनी है। विधायक जी ने सुनी है? रात के समय भी खुले दरबार रहते हैं। अच्छा। मलिक कश्यप का, वाल्मीकि जी का कोई विचार नहीं करता, मान सम्मान देता है। हाँ, योगी सरकार में मान सम्मान है। और कश्यप वाल्मीकि योगी जितने को छोटे समाज है सारे योगी जी की गल रहेंगे। सारे। और विधायक जी के साथ? विधायक जी के साथ भी रहेंगे, मोदी के साथ रहेंगे। जितने हमारी जीवन है इतने ही मोदी के साथ देंगे। मोदी के साथ देंगे, विधायक का साथ देंगे। विधायक का साथ देंगे। आपका क्या नाम है जी? नाम सतीश है जी। हाँ जी, सतीश। सतीश? हाँ जी। क्या लगता है, क्या माहौल है अभी यहाँ का? माहौल सही है जी, मोदी का है जी। मोदी का है? हाँ जी। और विधायक जी कुछ काम वाम करवाते हैं? बहुत अच्छा करवाते हैं जी। करवाया कुछ? हाँ जी। क्या करवाया है? सारी योजना करवाई जी। सारी योजना? हाँ जी। राशन वासन कहते हैं बीजेपी वाले देते हैं, मिला है आपको? हाँ जी, पूरा राशन मिलता है जी। 2 महीने कहते हैं मिल रहे हैं? 2 महीने में? हाँ जी, 2 महीने मिलता है, महीने में 2 बार मिल रहा है? हाँ जी। पक्का मिल रहा है? पक्का मिल रहा है जी। एक बात तो बताइए, आपके विधायक गरीबों की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? सुनते हैं जी। सुनते हैं? हाँ जी। मिलते भी हैं कभी? हाँ जी, मिलते भी है। पक्की बात है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। वोट भी? हाँ जी। हाँ जी, वोट भी हाँ जी जागी। बीजेपी भी? वोट भी मोदी जी की जाएगी। हाँ जी। विधायक जी जीतेंगे आपके यहाँ से? हाँ जी। आपके यहाँ से केपी मलिक जी जीतेंगे विधायक जी? हाँ जी, अनुमान है जी। पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से जीते केपी मलिक। जीतेंगे? हाँ, पूरे काम की सजा जीतेंगे। कैसे जीतेंगे बताइए तो। काम कर रखे उन्होंने पहले, जो है मतलब बढ़ोत में जो है काम किया बढ़िया, जो है मतलब यूपी में काम करेंगे बढ़िया। अरे कहते हैं महंगाई ज्यादा है। नहीं, महंगाई है तो इतनी, मतलब आमदनी भी तो इतनी है। जब ये आदमी घर से निकलेगा तो जो है मतलब आमदनी भी होगी, जब ये आदमी घर से ही निकलेगा तो कहाँ से आमदनी होगी? तो बिल्कुल महंगाई नहीं है। तो भाजपा सरकार बढ़िया है सरकार एकदम। अच्छा, क्योंकि बहु बेटियों की जो है मतलब जो है सुरक्षा है, और देश की भी सुरक्षा है। सबसे बड़ी बात यह है मुद्दा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। कैसी लगी सरकार? बहुत बढ़िया।
बढ़िया कैसे लगी? बढ़िया ऐसे लगी कि एक प्रदेश का विकास जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इतना चारों तरफ से विकास कराया। विकास हो क्या, एक किसी चीज़ को लेकर बैठ जाओ कि भाई तुमने तो ये नहीं किया वो नहीं करा, उस एक सन्यासी आदमी जो इस सरकार को चला रहा हो उसका निजी मामला से जुड़ा हुआ नहीं था। लोगों के विकास के लिए उसने काम करे। विकास क्या है? विकास ये है कि आपके सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और शासन को कैसे डील करना। हमारे पास जो सुविधा आती हैं गांव में, जो भी गांव में सुविधा आती है वो आदेश आता है ऊपर से, तो हमारा प्रशासन ही तो करता है उसे, और कौन करता है? और ये प्रशासन हम तक पहुंचाता है। जैसे वीडियो वगैरह होते हैं ये सब इनके द्वारा गांव में आते हैं। जो भी लाभ मिलता है, उज्ज्वला का हो या किसी भी तरह का लाभ अगर सरकार से है, जितनी भी योजनाएं हैं, आप जाके अधिकारियों के पास खड़े हो जाओ, वो आपको योजना देंगे। गांव में मिली है योजना का? अरे बहुत सारी योजनाएं हैं। आपको क्या नहीं मिला? सिलेंडर आपको मिले। अब एक श्रम कार्ड आ रहा, उसके लिए लाइन लगी हुई है, बनवाने के लिए बन रहे हैं। सिलेंडर तो 900 रुपये कर दिया। सिलेंडर कोई बात नहीं, आपको महंगा तो होगा, जनसंख्या नहीं बढ़ रही क्या? आपकी आर्थिक स्थिति क्या है देश की? आप एक साइड पे जाके देखो, दुनिया तरक्की कर रही है, क्या दूसरे देशों में वो नहीं है, महंगाई नहीं है? आप इस महंगाई के लिए रोते हो, लेकिन आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि आप कहाँ जाके खड़े होगे। पहले हमारे दूसरे देशों में हमारे जो लीडरशिप हो रही है, हमारे सरकार की लीडरशिप है ना, वो इतनी बेहतरीन है कि दूसरे देशों में हम जहाँ थे ना, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए या हमारे राजनीतिक लोग जो जाते थे या हमारे प्रशासनिक अधिकारी जाते थे, उन्हें कोई पूछता नहीं था। लेकिन जब से सरकार आई ना, हमारी इतनी पूछ है दूसरे देशों में, इतनी कदर है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके देखो कि हमारी क्या क्या वैल्यू है इस टाइम। अब पिछले दिनों की मैं आपकी बात बताता हूँ, रूस का और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है ना, और वो उसमें उन्होंने भारत को भी कहा, दोनों पार्टी खींचे, एक डब अमेरिका खींचे एक डब रूस खींचे। अकबर मारी दिए वोट, रूस ने बोला मैं कोई से की नहीं देने का है, और आज वे दोनों पार्टी खुश हैं। आज की न्यूज़ है कि अमेरिका भी बोल रहा कि मैं बहुत खुश हूँ भाई, भारत अलग बैठ गया है। अच्छा, वो रूस भी कह रहा बहुत बढ़िया कह रहा था, मैंने अलग बैठ गया इस राइट से। तो हमारी विदेश पॉलिसी कितनी बेहतरीन है। फॉरेन पॉलिसी में आप एक जहाज खरीदने जाओ, ये गांधी छाप चलेंगे, वहाँ तो डॉलर चलेंगे, अर्थरी जेब में नहीं चारने, तो कौन दे देगा तुम्हें जहाज? जर्मनी जहाज दे देगा, अमेरिका दे देगा, रूस दे देगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोगों को लगा है कि हम बढ़ोत तक ही जाने हैं बस। लेकिन हम अगर इंटरनेशनल लेवल पर लीडरशिप देखें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने बेहतरीन हैं कि जैसे कुम्हार गढ़े को पकावे है ना, हमारी जो हाईकमान की बीजेपी की हाईकमान की जो लीडरशिप है ना, वो इसे पकावा लग रही। बिल्कुल भारत का भव्य प्रधानमंत्री होगा भविष्य का ये योगी आदित्यनाथ। हाँ जी, ये मेरी घोषणा है। ये मुख्यमंत्री भविष्य का है, प्रधानमंत्री है भविष्य का, भारत का। प्रधानमंत्री तभी बनेंगे ना जब अब जीत पाएंगे। और जीतेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं 400 सीटें तो मैं लेके जाऊंगा। बात सुनो, माननीय अखिलेश जी अपनी तरफ से अपना प्रयास कर रहे। आप भी भर लो टिकट, तो आप भी यही कहोगे, कोई भी भर ले। बताओ आप किसको रोक दोगे? ये लोकतंत्र है, आप किसी को भी कोई मना नहीं कर सकते चुनाव लड़ने के लिए। कल मैं आपके विधानसभा से ही रैली निकली थी अखिलेश यादव और जयंत की जी, मैं कवर कर रहा था और देखा काफी बहुत भीड़ थी, ज्यादा ही भीड़ थी, उम्मीद से ज्यादा भीड़ थी। तो क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? हाँ, एक बात है, आप कहीं रैली कर लो और किसी भी नेता की रैली करो, भीड़ मिलेगी। लेकिन पता कहाँ चलता है? जब वोटिंग होता है और खुलता है। ये लोग नाराज थोड़े करेंगे किसी लीडर को, या नाराज कर देंगे। अखिलेश जी आ जाएं, मेरे पास आके बैठ गए, मान लो भाई वोट दे, हाँ जी दूंगा, क्या मना कर दूंगा? दुश्मनी करूं उनसे मैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखो पर्सनल आपकी सोच क्या है। आप देश की तरक्की चाहते हैं, ठीक है ना, आप रोजगार चिल्लाते हैं। इस देश में 1.5 अरब लोग हैं, वो कुछ ना कुछ तो करे खाएंगे, या सबको थोड़ी नौकरी दे सकते हैं? अब भाई वादा कर लिया 70 लाख का 75 लाख का हम नौकरी देंगे। जितनी हो सकी मुख्यमंत्री जी से, जितनी हो सकी उन्होंने उतनी सुविधा दिलाई। अरे अब उसका खुद का क्या है? उसके घर वाले देखो, वो चाय की दुकान कर रही, कोई चाय की दुकान करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, है तो क्या एक सन्यासी आदमी उसका खुद का नहीं है कुछ भी? तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम सरकार से
नीचे से लगा 4 पॉलिसी होती हैं। सबसे पहले पॉलिसी होती है विदेश नीति, ठीक है ना, जो हमारी हाईकमान की लीडरशिप है। दूसरी होती है रक्षा नीति। हमारा अब की बार बजट बचा दिया, चीन भी चिढ़ गया, पाकिस्तान भी चिढ़ गया है भाई, तो क्यों? और हमारे वे हथियार जो भविष्य में कभी नहीं आए, वे हथियार आवा लग रहे हिंदुस्तान में। तो हम कुछ नहीं, मैं सेना से रिटायर हूँ, मैं जानता हूँ। सेना से रिटायर है? हाँ बिल्कुल, मैं सेना से रिटायर हूँ, मैं जानता हूँ उसकी पॉलिसी। हिंदुस्तान के अंदर जो रक्षा सौदा जितना भी खरीदा जा रहा है, 1 नंबर का खरीदा जा रहा है। अब लोग चिल्लाएंगे भाई वोट लेने के लिए मुँह के सिंटे तो दे ही हैं लोग। अगवा मेरी डबाजा ही तो झुट्टू कहे बोला। अच्छा, जयंत चौधरी युवा नेता है, जयंत चौधरी उनका साथ नहीं देंगे क्या? जाटों के नेता बताए जाते हैं। बात सुनो, अभी मान लो जयंत चौधरी को हमने हमारी जो बड़ौद सीट है 1-2 सीट मिल गया, 2-4 मिल गई, तो क्या सरकार पे फर्क पड़ जाएगा उसका? 1 सीट से क्या फर्क पड़ जाएगा? चलो मान्य जयंत जी जीत गए यहाँ से, तो क्या उससे वो लीडरशिप पे फर्क पड़ेगा उसका? ऐसा नहीं है। वोट सारे जीत गए तो फर्क पड़ेगा ना है। जितनी सीटें उनको मिली है सारी जीत गए तो सारे कहाँ जीत जाएंगे? ये एक बात तो बताओ आप, जयंत जी का जो पश्चिमी क्षेत्र में जो प्रभाव है जाट समाज में, वही तो वहीं तक की तो सीमित है, सारी कहाँ जीत जाएंगे? यूपी बहुत बड़ी है, बहुत। गठबंधन तभी किया था ना, गठबंधन तभी किया था, वही बोले थे कि गठबंधन जीतेगा इस बार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाई। गठबंधन में जब ही पता चलेगा जब वोटिंग हो जाए। आप पहले नहीं कर सकते। हम कह दें भाई मैं तो ये करूं और वो करूं, फायदा नहीं उसका कुछ भी। जब आप वोटिंग कर देंगे, ठीक है ना, जब हो। कैसी लगी सरकार? बहुत अच्छी लगी? अच्छी सरकार है। अरे कहते हैं महंगाई कर दी है। महंगाई कहीं की कर दी, कहीं की महंगाई कर दी। पेट्रोल हो गया 100 के खाने। अरे पेट्रोल को जब इतना खर्च करना आगे, पेट्रोल हमें मोटरसाइकिल घर में 2 मोटरसाइकिल सब हंडे दुकान पर सामान लेने जाएंगे जी मोटरसाइकिल पर जाएंगे, लेटरिन जाएंगे जी मोटरसाइकिल पे, खेत में जा जी मोटरसाइकिल पे। पेट्रोल फूक लाग रहे तो जो फूका तो उसका महंगाई कहाँ रहेगी? आपको लगता नहीं महंगाई है? नहीं, कोई महंगाई नहीं है। क्या लगता है केपी मलिक जी आपके सीट के विधायक है, दोबारा बन सकते हैं? हाँ खूब बनेंगे। कहते हैं लोगों से, आम जनता से मिलते नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, मिलते नहीं, उसके लिए हम तैयार हैं आज उनको शिकायत के लिए। अच्छा, शिकायत करेंगे? हाँ शिकायत करेंगे, खूब करेंगे। और फिर भी वही बनेंगे? नहीं बनेंगे भाई। बात यह है बीजेपी सरकार देश हित में है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है हमारे लिए। ये कुछ बात नहीं है कि भाई हम एक पुरानी परंपरा के अनुसार चले थे, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह के उसमें, पर आज जयंत चौधरी है, यूँ क्या करेगा? हमारी सब वोट लेकर उनको दुआ कर उनको बेच के बैठ जाएगा, वो तो बिके बेच देगा। यहाँ वोट देंगे तो कम से कम वहीं तो वोट जाएगी, सरकार के लिए तो वोट जाएगी। और ये जयंत को वोट, जयंत के नाम से वोट लेकर वे बिकने हैं दूसरी जगह। जयंत की तो सरकार नहीं बननी। जयंत को अखिलेश कभी नहीं चाहेगा कि ये बढ़ के आवे। अजीत नहीं चाहा मुलायम सिंह ने, और अखिलेश नहीं चाहेगा जयंत को, और जो ये बढ़ के आवे तो हम क्यों बिकें? हम तो वहाँ वोट देंगे जो दूर वोट वहीं पहुँचे। वोट सोच समझ कर डालेंगे, होशियार हो गए वोटर। हाँ वोटर बहुत होशियार है, चक्कर में आने वाला नहीं है बिल्कुल भी। अजीत सिंह के आगे, चरण सिंह के आगे बहुत विधायक थे लोक दल के, ये सब खत्म हो गए। क्यों हो गए? इनकी कमी तो हो गई। आज बीजेपी सर्वोपरि चल रही, विश्व में नाम है भारत का, हम गर्व से कह सकते हैं हम भारतीय हैं। अच्छा, कल मैं रैली देख रहा था, अखिलेश और जयंत की काफ़ी भीड़ थी, दूर दूर तक लोग थे। ये तो मतलब ग्रामीण एरिया है, इसमें तो लोग देखने के लिए कोई न कोई आ ही जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। तमाशगिर हो जाए सब बटले। अच्छा, तमाशगिर है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ ज़्यादा हो सकते हैं, बीजेपी के मुकाबले ज़्यादा हो सकते हैं। बताओ आएगी बीजेपी की, ये बोलना चाहते हैं? आएगी बीजेपी इस सीट पे? इस सीट पे मलिक, केपी मलिक जी। केपी मलिक जी। काफी विरोध देखने को मिला उनका। नहीं, कोई विरोध तो यही करे, ये तो नहीं है भाई एक तरफा तो नहीं होगा। पर ये जाट और ये जो किसान बन रहे, इनको कोई परेशानी है तो एक इनके आगे तो यार ये डंगर डोर छोड़ रखे, और भाई इन्होंने खा दिए, पर ये डंगर डोर भी तो हम नहीं छोड़े, ये उन्होंने नहीं छोड़े। हमने जब
वो शिकायत करी कहले भाई ये तो गऊ का धर्म है, हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है, वह गऊ की सेवा करो, बचाओ इसको। और तो उन तक वे शिकायत करी, उन्होंने कटान बंद कर दिए। कटान बंद कर दिए तो वे यहाँ रुक गए, हम ही उनको छोड़ रहे। तो उसका उपचार उन्होंने कराया, एक बार गौशाला खोलने, इनको पकड़ के वहाँ बंद करो। हम ही लोग उसमें गौशाला खोलने वाले हैं, हमने वो व्यवस्था नहीं दे पा रहे, उनका पैसा खा जा, तो कमी तो हमारे में ही है, हम उनको कैसे कह दें। माहौल देखो देश का, महिलाएं संपन्न है, महिलाएं सुरक्षित है, महिला सशक्तिकरण की व्यवस्था है। हर एक महिला को, लड़कियों को नौकरी, पैसा, धंधा सब कुछ मिले उड़े, उनके मन की बुझो। ये तो 100 बात बता दे, बिजली रिवाज 100 बात, बिजली का 24 घंटे बिजली आवे, 20-30 रुपये रोज का वो आ जाता होगा ज़्यादा ज़्यादा बिल। अगर 100 रुपये भी रोज का बिल हो तो हम जब भी बीजेपी को वोट देंगे, कोई परेशानी नहीं। महंगाई के बावजूद अरे नहीं, कोई महंगाई नहीं, 100 रुपये में इतना काम करते हैं हम। हर एक काम, अगर आज बिजली ना आवे सब काम ठप, हिंदुस्तान बंद। बिजली जब इतना काम करिए तो हमें 100 रुपये दे तो बड़ा सारा काम हो रहा है, कौन कर देगा 100 रुपये में काम। गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर की काम है बात। जब हमें सुख सुविधा चाहिए तो हम जिस साधन को बरतेंगे, जिस चीज़ को, वो कहीं का महंगा रह गया। 900 रुपये का सिलेंडर सारा भरे, 3 महीने लो लिखड़े, 3 महीने लो। हमारी माता बहनें आंधी हो जाती गोबर के पूल में, अरे जहाँ जड़ हो रहा ना, एक लकड़ी ईंधन का नहीं पावता कहीं, रोटी भी कच्ची पक्की खावते, ईब जोड़ बर चावड़ बरी कुछ ही कर ले, कितना सुख है। 3000 रुपये का भी सिलेंडर आवे, 3 महीने का डेट, तुम बता के महंगा पड़ गया। 3000 का बोल दिया है? अरे गरीब आदमी मर जाएगा। कौन मर जाएगा, सर इतने पीछे है बतेरे, कमाल लाग रहे, सब बहुत कमाई हो रही। अरे कोरोना में लॉकडाउन लग गया था सब। अरे कोरोना में कोरोना को देख ले, कोरोना में कितनी मदद कर रही, फ्री टिक्का दे रही, फ्री राशन दे रही। अखिलेश यादव बोल रहे गंगा में लाशें बही थी कोरोना में। अरे अखिलेश तो कैमरा के गएगा, अखिलेश के बापू ने कहा था बच्चे हैं और गलती हो जाती है। उससे वो जो देवबंद का हाजी है वो क्या कह रहा, क्या कह रहे हैं? देवबंद का हाजी है वो क्या कह रहा, वो आप देखो उसकी तो वीडियो उसकी तली होगी। आप यहाँ के जाट है। अरे जाट तो उसके साथ है, जयंत चौधरी जी के साथ। अरे हम भी तो उसके साथ थे पहले, हम भी तो टूट के जरा। एक बात बताओ, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, हमारे जाटों के कितने बच्चे जेल में गए, कितने हमारे साथ नाजायज हुआ। एक दिन भी जयंत या अजीत हमारे बीच में आया आगे, तो सरकार ने नहीं आया क्या? ये कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के नेता तो आ रहे हैं, ये आ नहीं रहे। कितने बड़े साहब हैं ये। सतपाल जाट नहीं है, केपी मलिक जाट नहीं है, यही वो अलग तरह का जाट है। जयंत और अजीत हरिया अलग तरह के जाट है क्या? भगवान के तो अलग ठप्पा लगवा के आए, और यही जाट है, बाकी सब जाट ही नहीं है कोई। क्या लगता है काम करवाया कुछ विधायक जी ने? ऐसा है जी, इससे अच्छी सरकार ना तो आवे उत्तर प्रदेश में, और ना पहले आई। झूठ बोल रहे थे आपके पास में बैठे हुए कह रहे काम ही नहीं हुआ। ये तो अपने अपने विचार हैं जी। इतनी अच्छी सरकार, गुंडागर्दी कहाँ है? किसानों को 2000 रुपये 6000 रुपये सालाना दे रहे, गरीबों को अनाज दे रहे, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे? खाओगे इनको पलट के कहीं। ये तो कह रहे बिजार से तंग है। बिजार हम ही तो छोड़ दें कि योगी छोड़ना ना हुए, हम अपने में सुधार कर लो ने। बड़े गुस्से में नजर आ रहा है। हाँ, छोड़ो ना, गलती हम करें तो पर तुम्हारे ऊपर। भाई ये गाँव पर छड़े जो कुछ छोड़े, हम ही तो छोड़ रहे, या योगी या मोदी छोड़ना हुए ने, छोड़ने बंद कर दो, समस्या हल हो जाएगी। तो अच्छी रही है फिर योगी सरकार। योगी सरकार से अच्छी और कौन सी सरकार आओगी? महंगाई सबसे ज्यादा है। हाँ, महंगाई तो आवेगी। हमें कोई चीज अगर प्राप्त करनी है पूरी, तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अगर हमें कोई सामान चाहिए, पर्याप्त मात्रा में चाहिए, वो उसके पैसे तो हमें देने ही पड़ेंगे। पहले मान लिया बिजली 2 महीने का बिल आवा था, बिजली आवे थी 4 घंटे। बिल भी तो ज्यादा है। और बिल ज्यादा है तो बिजली भी तो 24 घंटे है। तो परेशान नहीं है लोग? ना, हम काहे को परेशान है? अगर हमें सहूलियत चाहिए तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, पैसे तो खरीदने ही पड़ेंगे। अच्छा। हाँ। अरे कल बहुत ज्यादा भीड़ थी। अरे भीड़ रहने तो, भीड़ से क्या है, अपने अपने हर आदमी के विचार है। एक आदमी तो दूसरे की जेब काटना था, एक आदमी दूसरे पे पुरसाद करना था, ये तो अपने अपने विचार है। एक परिवार में 10 मेंबर है, 10 के विचार एक नहीं हो सकते जी, अलग अलग होंगे।
जी जी जी। तो ये तो अपने अपने विचार है ना, हम ये कहते हैं भाई वो पूरा फुलाना, लेकिन हमारे हिसाब से अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार। हाँ। ओवैसी जी कहते हैं कि ये तो हिंदुओं की सरकार अरे है, कहने मुस्लिम तो की नहीं सुनती। वे मुसलमान कहे हम जान से मार देंगे हिंदू को, हाँ। एक डब से फना कर देंगे हम, 15 मिनट दे दो हमें फोर्स हटा लो, हम एक भी हिंदू नहीं छोड़े, चुपड़ को भी जगा नहीं पावे। ओबीसी बोलता है, बोलता नहीं। क्या लगता है फिर वो आएगा नहीं, ओवैसी का कुछ होगा नहीं? अरे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में से एक आध सीट कहीं ले सकता है बस, और क्या करेगा इतने बड़े स्टेट में, क्या कर लेगा वो? ये तो जाटों का गांव बताते हैं, आरएलडी का नहीं है फिर यहाँ पर? अरे है, उसका भी है, हम ये नहीं कहते आरएलडी नहीं है, बीजेपी का भी है, बीजेपी का भी आरएलडी का भी है। तो हम मतलब ये नहीं है कि भाई एक तरफी वोट पड़ेगी यहाँ, एक तरफी वोट का जमाना गया हो। जब हम डाल देते थे, इंटर कॉलेज में वोट पड़ती थी, सबकी वोट हम ही डालते थे, जाओ भाई अपने करो, आप ही डाल देते थे। और क्या, हम ही डाल देते थे, वोट कैप्चर कर लेते थे। अब वो जमाना खत्म है, अरे ऐसे नहीं करना अब चाहिए। ऐसा पहले करते थे हम, पहले होता था। हाँ पहले होता था, अब नहीं हो सकता, समय बदल गया। समय बदल गया। हाँ, तो फिर आपकी तरफ से क्या लग रहा है ताऊ जी? क्या लग रहा है? सरकार भाजपा की बनेगी, 2-4 सीट ऊपर नीचे हो सकती है बस, सरकार भाजपा की बनेगी। आज हमारे से लिखवा के ले लो। क्या जाट हैं आप यहाँ के? हैं? जाट हैं? जाट है। अरे जाट तो उसके साथ हैं, जयंत चौधरी जी के साथ। अरे हम भी तो उसके साथ थे पहले, हम भी तो टूट के जरा। एक बात बताओ, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, हमारे जाटों के कितने बच्चे जेल में गए, कितने हमारे साथ नाजायज हुआ। एक दिन भी जयंत या अजीत हमारे बीच में आया, आगे तो सरकार ने नहीं आया क्या? ये कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के नेता तो आ रहे हैं, ये आ नहीं रहे। कितने बड़े साहब हैं ये, सतपाल जाट नहीं है, केपी मलिक जाट नहीं है, यही वो अलग तरह का जाट है। जयंत और अजीत हरिया अलग तरह के जाट है क्या? भगवान के तो अलग ठप्पा लगवा के आए, और यही जाट है, बाकी सब जाट ही नहीं है कोई। सतपाल सिंह जाट नहीं है, केपी मलिक साहब जाट नहीं है, फिर हम उनकी पूछ को पकड़े, इनकी क्यों नहीं पकड़ते? काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं ताऊ जी। अब गुस्से में यूँ आ रहा है, जो काम करेगा उसके खिलाफ गुंडागर्दी कहाँ है बताओ? दी बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल था। तो किसान कहते हैं परेशान है। किसान क्या परेशान है? कहीं से परेशान है? एक गन्ना पेमेंट, मेरा गन्ना पेमेंट तो अखिलेश के समय में 2-2 साल नहीं हुआ, 2-2 साल नहीं, 2-2 साल नहीं हुआ। अब कम से कम साल के साल आ तो रहा है। कहते हैं अखिलेश की सरकार में तो आ जाती। अखिलेश की सरकार में तो बिजली भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। क्या होता अखिलेश? शिवा गुंडा कर दिए, कुछ भी नहीं था। शिवा गुंडा कर दिए, कुछ भी नहीं था अखिलेश की सरकार में। और ले अखिलेश की सरकार, जीना भारी ना करते तो हमें बता दियो। अरे अखिलेश जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सपने में आते हैं। हाँ, उसके तो सपने में पता नहीं कौन कौन आवे हैं। उसका आधा परिवार तो भाजपा में आ गया टूट के, उसके सपने में श्री कृष्ण नहीं आ रहे। तो बीजेपी के भी चले। अपर्णा यादव कौन है? उसके परिवार क्यों चली आई भाजपा में? उसके कई रिश्तेदार क्यों आ गए भाजपा में? उनकी नीति से परेशान हो गए तो हमारे घर के 4 मेंबर अगर आपके साथ जाएंगे तो उसकी नीति से परेशान हो गए तो जाके मुखिया की। इनके बीजेपी के मंत्री भी चले गए हैं। अरे तो पार्टी अदल बदल होती रहे, लेकिन जो मुखिया है उसके घर के चले गए। और तो चलो मंत्री संतरी तो नहीं, उल्टा पलटी होते रहे, लेकिन हमारे घर में तो ही चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम बताओ? तो क्या लगता है फिर बीजेपी सेफ है? बीजेपी सेफ है, कुछ नहीं, 2-4 सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जाएगी 1000 ट्रक हो, 2-4 टूट भी जाओ, फिर भी वह चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं होती। और केपी जी का क्या रहेगा फिर यहाँ? केपी जी जीतेंगे, यहाँ से जीतेंगे पक्का जीतेंगे, पक्का 101% जीतेंगे। लिख लो आज मेरी बात। नहीं ताऊ जी, काम वाम तो कहते हैं लोग, किया नहीं है। कुछ नहीं करा उसने, लेकिन जीतेगा, याद रखो मेरी बात। सच में नहीं किया क्या कुछ काम? मैं कह रहा, कौन क्या काम नहीं किया, क्या नहीं करा उन्होंने? थोड़ा बताइए तो सही, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कुछ काम हुआ है। ये भाजपा की सरकार में जो काम हो रहे कौन कर रहा है? सरकार में नीचे से ऊपर तक सभी तो कर रहे। ये हाईवे ऐसा बना दिया, सहारनपुर रोड बना था कभी? पहले रोड नहीं बना, पहले तो इसके पेड़ भी काट के खा गया सारे अखिलेश खा गया। और क्या, तो रोड भी नहीं बनवाया? रोड भी नहीं बनवा, कागजों में बढ़ा दिया, और यहाँ धरातल पे कुछ भी नहीं। तो सरकार में और बीजेपी सरकार में, बीजेपी की सरकार में तो ये नेशनल हाईवे बना है, नहीं राज्य का हाईवे था ये। अब तो पक्के वाले लग रहे हैं। आप देख रहे हो ना क्या बन गया? अब तो बिल्कुल पक्के वाले लग रहे हैं बीजेपी के। नहीं, पक्के हो या कच्चे हो ये तो मैं कहता नहीं, लेकिन अपने विचार रख रहा हूँ। अच्छा अपने विचार रख रहा हूँ। कहीं इधर उधर भी हो सकते हैं क्या? नहीं, हम नहीं हो सकते। नहीं, मेरी तो बिटिया मंत्री है 2 साल से भाजपा की, जिले की बागपत की, सिद्धा चौधरी। जी। हाँ, तो
ठीक है, फिर वहीं दबेगा बटन, फिर लग रहा है वही बट और हम दबा नहीं सकते कहीं। जी जी जी, चलिए हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सुनिए, केपी मलिक जी अब दोबारा से फिर आ गए हैं सीट पर। हाँ जी, आएंगे, दोबारा आएंगे, जिताओगे? हाँ जी, भाजपा आएगी दोबारा। तो गठबंधन के साथ नहीं जाओगे? नहीं के साथ? नहीं, जाट हैं आप? हाँ जी, जाट है। तो आप क्यों नहीं जाओगे उनके साथ? नहीं, हम नहीं जाएंगे। जनता तो आप हम काम को सलाम करते हैं जी, जो काम करेगा हमारे, हम उसको वोट देंगे। विकास के नाम पे वोट करेंगे हाँ जाट? हाँ, काम के हिसाब से, विकास के हिसाब से वोट जाएगी। आपका कौन सा काम है जी? लोहारी जी। लोहारी, आप हाँ लोहारी से? हाँ जी। आप भी जाट हैं? हाँ जी। और फिर भी मलिक जी के साथ? हाँ, साथ रहेंगे। और सरकार नहीं आएगी। तो कहते हैं राशन तो पहले की सरकार में मिलता था। हाँ मिलता था, बहुत बढ़िया मिलता था। अब 6 महीने में एक बार राशन मिल गया। 6 महीने में एक बार? 6 महीने में एक बार राशन मिल गया। डीलर बेच कर चले गए, कल हम रहेंगे। वो था पहले रात तानाशाही थी। और बिजली आती थी क्या ये 24 घंटे में 2 घंटे आ गई। बिल इतना बढ़ा दिया, 12.5 पावर कर दी। तो उनने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं करा। तो अब बिजली कैसे आ रही है? बिजली 18 घंटे, 24 घंटे गाँव, 18 घंटे खेत, बहुत बढ़िया बिजली आ रही है। नाम क्या है जी आपका? हमारा नाम सत्येंद्र है जी। अच्छा, गांव का नाम? लोहारी है जी। अच्छा, क्या लगता है जी, विधायक जी ने आपके यहाँ काम करवाया, केपी मलिक जी ने? बहुत अच्छा काम करवाया, रोड बनवा दिए, सब कुछ करवाया। ये कोई नहीं, हाँ कोई यहाँ गुंडागर्दी का राज नहीं रहा। ये गुंडागर्दी का राज खत्म कर दिया और अच्छा काम किया। विधायक जी तो दोबारा से सीट लेके आ गए हैं फिर? हाँ, फिर आना चाहिए। फिर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आपके गांव में हुआ कुछ काम? हाँ जी, बहुत काम हुआ। बहुत हुआ? बहुत हुआ। ये कहने के वो नहीं है जी, करने के दिखाया इन्होंने करके दिखाया। ये कोई वो नहीं करा वैसे झूठ बोल के, काम करके दिखाया इन्होंने। अच्छा। हाँ जी, काम करके, और जब दिखाया हमने ये काम किया। विधायक जी ने करवाया? हाँ, विधायक जी ने काम करवाया। क्या लगता है फिर दोबारा से? फिर हाँ, दोबारा से आएगा। दोबारा से आएगा? और सरकार कैसी रही है? नहीं, सरकार बहुत अच्छी रही। योगी जी की? योगी जी की सरकार बहुत अच्छी रही। इस सरकार ने बहुत काम करके दिखाया है। काम करके दिखाया। ये काम ऐसे होता है, और जो काम करता है ना उसी को बुरा बताते हैं लोग। क्या जाट हैं आप? हाँ जी, जाट हूँ। तो जाट भी साथ है फिर? हाँ जी, बिल्कुल साथ है। तो कहते हैं RLD के साथ है जाट, तो अब की बार जाएंगे नहीं विधायक जी के साथ? हाँ जी, नहीं, अड़के हैं। अड़के हैं? अड़के हैं। ये सच कह रहे हैं? काम को वोट दी जाती है जी, काम बढ़िया करा। ये सही कह रहे हैं? गुंडागर्दी खत्म होगी, सही कह रहे जी। गुंडागर्दी खत्म होगी, रोड बढ़िया है, हर चीज की सुविधा है। आप भी जाट हैं? हाँ जी, जाट है। तो आप भी फिर मलिक जी के हाँ साथ? जी, हाँ बिल्कुल जी, अड़के बिजली का कोई वो नहीं है। हाँ, लाइट बढ़िया 18 घंटे खेत की आ रही है, गांव में आ रही है 24 घंटे, हर चीज की सुविधा है। हर चीज की दिक्कत है। हाँ जी, गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ सुनिए, केपी मलिक जी अब दोबारा से फिर आ गए हैं सीट पर? हाँ जी, आएंगे, दोबारा आएंगे, जिताओगे? हाँ जी, भाजपा आएगी दोबारा। तो गठबंधन के साथ नहीं जाओगे? नहीं। जाट हैं आप? हाँ जी, जाट है। तो आप क्यों नहीं जाओगे उनके साथ? नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो आप हम काम को सलाम करते हैं जी, जो काम करेगा हमारे, हम उसको वोट देंगे। विकास के नाम पे वोट करेंगे जाट? हाँ, काम के हिसाब से, विकास के हिसाब से वोट जाएगी। आपका कौन सा काम है जी? लोहारी जी। लोहारी, आप लोहारी से? हाँ जी। आप भी जाट हैं? हाँ जी। और फिर भी मलिक जी के साथ? हाँ, साथ रहेंगे। और सरकार कैसी रही? पहले भी सब बढ़िया सरकार है जी, गुंडागर्दी नहीं, कोई कुछ नहीं, बढ़िया, बिल्कुल साफ सरकार है। बढ़िया है? बढ़िया, बिल्कुल एकदम साफ है। इससे अच्छी सरकार नहीं आएगी। इससे अच्छी सरकार आई न आवे, कभी देख लेना। इससे अच्छी सरकार नहीं आवे जी। क्यों? इस सरकार ने जो किया ना और करके दिखाया। कहीं दलाली नहीं है, कहीं गुंडागर्दी नहीं है। कोई आप पैसे कितने लेकर किसी टाइम चले जाओ, कहीं से आपको छीनने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुस्लिम इनने नहीं करा। कहते हैं ओवैसी जी के हिंदू मुस्लिम करते हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम क्या करा? इनने जो भी किया काम ठीक किया। बहुत अच्छा काम। ओवैसी जी कह रहे हैं कि ये तो हिंदुओं की सुनते हैं, मुस्लिम की नहीं। नहीं, सभी की सुनते हैं। 36 जाति की सुनते हैं। सभी की सुनते हैं, किसी की ये नहीं सुनते। सभी की सुनकर एक काम अच्छे निर्णय से लेता है। योगी जी सभी की सुनते हैं? सभी की सुनते हैं। और आपके विधायक जी यहाँ पर सभी की सुनते हैं? हाँ, सभी की सुनते हैं। गलत बात सुनते नहीं, अच्छी बात सुनेंगे। ये तो नहीं है कि जाटो की सुनते हैं, गरीब जनता को नहीं, ये तो आप गलत कह रहे। ये आप गलत कह रहे। ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, ये सुनता सभी की है। सभी की सुनता है? सभी की सुनता है और सभी का काम करता है। सभी का काम करता है? काम सभी का करता है। कहते हैं गरीबों को 2-2 बार राशन मिल रहा है? हाँ, 2 बार राशन है, फ्री राशन है। मिल रहा है? मिल रहा। तो कोई परेशानी तो नहीं है कि जैसे कोई लेने जाए तो मना कर देते हैं? नहीं, कोई परेशानी ऐसी आई नहीं। आज लो आई नहीं? नहीं आई।
नहीं आएगी। कहते हैं राशन तो पहले की सरकार में मिलता था। हाँ मिलता था, बहुत बढ़िया मिलता था। अब 6 महीने में एक बार राशन मिल गया। 6 महीने में एक बार? 6 महीने में एक बार राशन मिल गया। डीलर बेच कर चले गए, कल हम रहेंगे। वो था पहले रात तानाशाही थी। और बिजली आती थी क्या ये 24 घंटे में 2 घंटे आ गई। बिल इतना बढ़ा दिया, 12.5 पावर कर दी। तो उनने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं करा। तो अब बिजली कैसे आ रही है? बिजली 18 घंटे 24 घंटे गाँव, 18 घंटे खेत। बहुत बढ़िया बिजली आ रही है। बढ़िया है, बहुत अच्छी बिजली। इस बिजली कभी नहीं आएगी। तो बिजली के बिल भी तो ज़्यादा है ना। बिजली चलिए मान लेते हैं हम, आपकी सुविधाएं दे दी है, तो बिजली के बिल उतने ज़्यादा। बिल यूज करो आप, मत यूज करो, नहीं बिल आएगा। बिल है, इनने आधा कर दिया। बिल योगी ने नहीं किया, मायावती कर गई थी। अखिलेश ने नहीं घटा और न बढ़ा दिया। बिल इन्हें कौन से दिन बढ़ाया? योगी ने ये बताओ कि भाई बिल उसने बढ़ाया, पावर उसने बढ़ा दी। 12.5 पावर कर गई थी मायावती। 10 पावर हर ब्लॉक में अलग अलग करके गई बिजली। बाकी सिर्फ 10 कर गई। कुछ शामिल एरिया है 10 भी है। और हमारा जो ब्लॉक क्षेत्र है बड़ौत, इसमें 12.5 है। उसने तो पक्षपात किया। पक्षपात किया, इसने कोई भी पक्षपात नहीं किया। अच्छा, मैं समाज की बात करूँ तो अपने गांव के अंदर कौन कौन से समाज के लोग हैं? समाज के सभी 36 बरादरी। हाँ जी 36 है। ये SC-BC भी हैं, आप भी हैं? सभी है जी, सभी है, सभी है। तो क्या जैसे आप फिरते हो गांव के अंदर, बातचीत होती है, इधर उधर बैठते हैं, तो क्या माहौल क्या बताते हैं गांव वाले? नहीं, माहौल भाजपा का माहौल रहेगा। भाजपा का बताते हैं? हाँ ऐसे ही है जी। हाँ ये भाजपा का है। आप भी जाते होंगे, मिलते होंगे? हाँ जी, यहाँ से KP मलिक आएगा बड़ौत से। या फिर ये रहती है चर्चा है कि विधायक जी ने तो कुछ काम ही नहीं करवाया? नहीं करवाया, क्यों नहीं जी। बोलते हैं काम करवाया। काम से हिसाब के सीट लिखटेगी है। बढ़िया काम किया। हाँ, क्या काम नहीं करा, बहुत बढ़िया काम करा जी। क्या कह रहे हैं? कश्यप की चौपाल बनवा रखी। चौपाल बनवाई गाँव? हाँ, गाँव में 2 विधायक जी ने? विधायक जी ने। पहले नहीं किसी ने बनवाई? ना, किसी ने नहीं बनवाई। अच्छा। 2 रास्ते दिए, शमशान घाट के पैसे दिया, ये टेंडर पास करवा रखा इस रास्ते का। रोड का भी हो गया इसका। रोड डबल करवाया। रोड का भी डबल कुताड़ा वाला रोड विधायक जी ने अपने कोटे से बनवाया, बता बनवाया नहीं क्या? फिर विधायक ने क्या नहीं किया? विधायक जी ने काम करवाया? क्यों नहीं करवाया? तो लोग वोट भी करेंगे। जीत है 30,000 वोट ध्यान रखियो। 30,000 वोटों से जीतेंगे पक्का। आपका गांव का कौन सा? यही गांव है मेरा। यही नाम? हाँ, यही गांव खानपुर ही। खानपुर से? खानपुर से ही है जी। अच्छा, क्या लगता है फिर यहाँ से आपकी बार विधायक जी फिर पहले की तरह वोट लेंगे? विधायक जीतेंगे यार ना, बेफिक्र हो। या फिर ये है कि RLD का है तो? RLD पार्टी नहीं है, बकवास है, झूठ है। RLD जीत कर देगा ना, झूठ है। वोट कैप्चर होना बंद हो गया RLD का। क्या मतलब जीतने का? वोट कैप्चर बंद। बहुत वोट है भाजपा की, बहुत। भाजपा की है? कहीं नहीं है गठबंधन। ये तो सब गठबंधन का नहीं रहा। ना कुछ नहीं। अरे वो जाटों के नेता हैं। कौन है? जयंत चौधरी। 23 टिकट जाटू को भाजपा ने दे रखे, उन्हें 3 दे रखे। जाटू के नेता भाजपा है कि वो है? बताओ कौन है जाटू का नेता? भाजपा हुई की हुई है। सांसद जाट, विधायक जाट, सारे यहाँ। कहीं मैं जाटू ठेका ले रखा जाटू। अच्छा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे जयंत चौधरी ने गठबंधन किया है, क्या लगता है उसका फायदा होगा या नुकसान होगा? धरती में गड्ढा का ध्यान रखिए। अखिलेश लेकर डूब जाएगा, राहुल डुबा दिया था, डूब जाएगा। और अखिलेश का नुकसान है। जाट कौन वोट दे जाओ अखिलेश को? कल मैंने देखी भीड़ भी काफी थी उसकी। भीड़ तो कर हो जाया करे। कितना की भीड़ थी? मैं भी था वही रात। बता कितना की भीड़ थी? भी थे वहीं? मैं वहीं था चौपले भाई। भीड़ तो सच में बताओ ईमानदार से कितना की भीड़ थी? मैंने तो बहुत देखी। इतनी बड़ी पार्टी दोनों थे ना, गठबंधन है ना। कितनी सुबह से शाम तक इन्होंने कितनी भीड़, इतनी भीड़ तो योगी एक कहीं छोटे शहर में जाकर वही हो जा जी, मुख्यमंत्री साहब बताओ। चलिए विधायक की बात कर लेते हैं। आपके क्षेत्र में काम करवाया है? हाँ, काम करवाया विधायक ने। बताओ क्या नहीं करवाया? गरीबों के लिए भी कुछ किया है? क्या नहीं किया? नहीं पूछ रहे हम तो, हुआ है क्या? हाँ, कश्यप चौपाल गरीबों की नहीं बनी हुआ। बताओ बनी नहीं क्या? मकान नहीं मिले। एक मिनट चलिए, क्या नाम है भैया आपका? सत्यपाल सिंह। सर्दी लग रही है? नहीं, ये हटा देंगे सर्दी। नहीं सर्दी से। हाँ, क्या लगता है विधायक जी ने कुछ काम करवाया? KP मलिक जी ने बहुत काम कराया। भविष्य जो उनकी निधि आती है, विधायक निधि, उसमें बहुत पैसा खर्च किया। कहीं नहीं यार, मेरे को नहीं लगता काम हुआ है। नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, झूठ क्या बोल रहा हूँ। यहाँ कोई पार्टी वार्टी की बात नहीं। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहा अब तक, ना कोई नहीं। कोई सी पार्टी से? योगी की सरकार की बात करो। योगी सरकार जो है, बहु बेटे इसमें सम्मानित, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, सुरक्षा पर। हाँ, मान लिया सपोज दैट योर जयंत 3-4 सीट यार विनर है यार, सो दैट। नाम क्या आपका? सत्येंद्र कुमार फौजी। अच्छा, गाँव का नाम?
राजपुर खामपुर। अच्छा, ये बड़ौत में आती है? हाँ जी। कैसा कब विधायक ने कुछ कार्य कराया कुछ आपके यहाँ? कार्य बहुत अच्छे कराए, सड़कों का निर्माण कराया और भी जैसे भर्तियाँ वगैरह है वे भी कराई यहाँ पे। भर्तियाँ कैसे? हाँ, कैसे कराई भर्तियाँ वगैरह जैसे आप कह रहे हो? अभी जैसे ये आर्मी की भर्ती हुई थी जाट कॉलेज में, उसमें बहुत से बच्चे हमारे यहाँ के सेलेक्ट हुए और जो अभी यूपी पुलिस की भर्तियाँ कराई थी उसमें लड़कों को तैयारियाँ भी कराई अच्छे से, मोटिवेशन भी कराया उनका। विधायक जी ने करा? विधायक जी ने करा, कई बार आए गाँव में। अच्छा, बोलते हैं आम जन में घूमते नहीं विधायक जी? नहीं घूमते हैं, अभी 1-1.5 महीने में कम से कम 5 बार आ चुके और पहले भी आते रहते थे। पहले भी आते थे और अभी भी आते हैं? अभी भी आते हैं। आम लोगों में जनसंपर्क रहता है उनका? जनसंपर्क बहुत अच्छा है विधायक जी का। पहले जब चेयरमैन थे बड़ौत के, जब भी संपर्क था अब भी है। लगता है दोबारा बन सकते हैं? दोबारा 100%। अच्छा, कहते हैं जाट तो वोट देगा नहीं, बस जाट वोट देंगे। वो अभी कल जयंत कह रहे थे कि भर भर के वोट देना, तो ये बीजेपी को भर भर के वोट देंगे। उनकी बात मान ली जाटों ने कि बीजेपी को भर भर के वोट देना है तो भर भर के वोट देंगे। अच्छा, जयंत ने अपने को बोला, आप बीजेपी को बोल रहे हो? बीजेपी को उन्होंने कहा था ना जाटों को कि ऐसे भर भर के वोट देना, तो जाटों ने वह बात मान ली कि बीजेपी को भर भर के वोट देना है। अच्छा, कल मैं देख रहा था काफी भीड़ थी। हाँ जी। अखिलेश की और जयंत की रैली में बहुत अच्छी भीड़ थी, तो उससे थोड़ा डगमगा नहीं सकती? बिल्कुल नहीं डगमा रहे। ऐसा है जब चुनाव वे भी लड़ रहे मैदान में, कई प्रत्याशी हैं, तो भीड़ तो होगी। किसी का मन किसी की तरफ होता है, लेकिन जो ज़्यादा जोर है ना वोटों का वो बीजेपी की तरफ है। केपी मलिक जी की तरफ है? केपी मलिक की तरफ। क्या लोग बीजेपी को देख के वोट दे रहे हैं या फिर केपी मलिक जी को देख के वोट दे रहे हैं? वोट विकास को देख कर दे रहे, किसी कैंडिडेट को देख कर नहीं दे रहे, लेकिन जिस पार्टी ने विकास कराया हमारे क्षेत्र में उसको वोट दे रहे। बीजेपी को वोट मिल रहे हैं? सुशासन को वोट दे रहे। हाँ जी। क्या नाम है आपका? जयपाल जी। कैसे विधायक जी ने कुछ कार्य कराया आपके यहाँ पे? हाँ। क्या कार्य हुए हैं? रवैया होंगे वे। ऐसे कार्य कुछ हुए हैं यहाँ, विकास हुआ आपके गांव में? हाँ। क्या कुछ गिनवा सकते हो? गिनवा में क्या? हमारे यहाँ देख तो चौपाल बनाई, कश्यप चौपाल। अच्छा, कश्यप विधायक जी ने बनवाई है? विधायक जी ने बनवाई। अच्छा, और काम कितनी सुविधा करवा दी गाँव में। अच्छा, आम जनता से मिलते हैं विधायक जी? क्योंकि कई जगह मैं गया, उन्होंने बोला कि विधायक जी आम लोगों में आते नहीं, जनसंपर्क कम है उनका। देखो जी, आमे जाए तो अच्छे ही है, पर वहाँ जरूर मिल जाओ। अच्छा, मतलब जाते हैं तो मिल जाते हैं? मिल जाते हैं। हमें बेर हाउस दिन होगा वहाँ, अब पता रहेगा, अब फला दिन होगा उस दिन मिल जाओ। कोई काम हो तो काम हो जा हमारा। काम करते हो तो हो जाते हैं? हो जाते हैं। अच्छा, इस सीट पे? हाँ। अच्छा, अखिलेश और जयंत की रैली थी, क्या देखी थी आपने? कल ही रैली थी आपके यहाँ? ना, हमने देखी थी। कहते हैं बहुत लोग थे वहाँ पे, बहुत भीड़ थी। होंगे तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा आरएलडी की तरफ? नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं पड़े। सब इसके इनके ही भाजपा के जोर है हमारे यहाँ। कश्यप समाज का जितना भी है, और हमारे चौधरी भाई भी है, सब कश्यप समाज का ही है। सारे मिलके केपी मलिक जी को, भाजपा को वोट देंगे? हाँ, इनको ही वोट देंगे। नमस्ते जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजपाल है जी। गांव का नाम? राजपुर खामपुर है जी। अच्छा, यहीं से हो? यहीं से हैं जी। क्या लगता है विधायक जी ने कुछ कार्य कराया है सीट पे? हमारे माननीय विधायक जी बहुत एक बड़े अच्छे आदमी हैं और बहुत ही काम प्रयत्नशील हैं, प्रयास करते रहते हैं हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए। अच्छा, हर वर्ग के लिए काम करा है उन्होंने? बिल्कुल जी, बहुत। और मोदी जी की योजना, बहुत योजना है, बहुत। जो मैंने देखा कश्मीर से और कर्नाटक तक मेरा दौरा है, मैंने देखा इंडिया में बहुत काम हो रहे बीजेपी सरकार में। अच्छा। हाँ, और परमात्मा ने चाहा तो अब की बार फिर केपी मलिक जी आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी विधानसभा में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे, मेरे समाज के लिए भी, दूसरे समाज के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बोलते हैं कि वो तो केपी मलिक जी जाट है, तो जाटों का काम ही हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आम जनता का काम हुआ है, गरीब आदमियों का काम हुआ है? गरीब जनता का भी ये राशन मिल रहा फ्री में, क्या ये वही लोग ले रहे जिनका आप बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये गरीबों के लिए है मैच खाली, और गरीब ले रहे सब, हर 15वें दिन ले रहे, महीने में नहीं 15वें दिन ले रहे, और फ्री मिल रहा बिल्कुल एकदम। और इसके अलावा और आयुष्मान भारत है, सिलेंडर की योजना है, और मकान बन रहे हैं, क्या क्या है, बहुत बड़ी बड़ी योजना है।
जो हमें तो बहुत कुछ पता भी नहीं लगता, इतनी योजना है। अच्छा जयंत भी तो है, उनका साथ नहीं दोगे क्या? नहीं, जैन थे, बार बार देते हैं साथ, दिक्कत नहीं कुछ भी। बाकी उनका दायरा छोटा है। अच्छा, दायरा छोटा है। दायरा छोटा है। लगता है निकाल जाएगी सीटें? नहीं लगता, ये नहीं लगता, ये नामुमकिन है। नामुमकिन है? ये नामुमकिन है। अरे वो तो बड़े बड़े गठबंधन है समाजवादी के साथ। कोई बात नहीं, समाजवादी नहीं तो वहाँ मुजफ्फरनगर में कवाल कांड करा था कि हमारा इज्जत, हमारा जी और हमारा सम्मान नहीं था। हमारे साथ क्या हुआ था हमें याद नहीं है, याद आता है। अच्छा याद रखा है अभी भी उसको? सब याद है, टोटल याद है। अच्छा अगर हरियाणा का पलायन भी याद है, मुजफ्फरनगर का कांड भी याद है, लोग भूलते नहीं। अगर जयंत समाजवादी के साथ ना जाते तो क्या उनके साथ जा सकते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बीजेपी का काम जो है ना पूरे देश के लिए है, बड़ा अच्छा काम है और वो नहीं हटने का, क्योंकि काम को आदमी विकास को तरजीह देता है। आज ये है विकास को